राख्नु भएको छ मिटिङको लागि। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लीडर्स। ओके, बहुत सारे लोग अनसीन में हैं, मतलब दिखाई नहीं देना चाहते हैं, चेहरे में कुछ खास फिर आप रीजन क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं भी ऑफ हो जाऊं या फिर आप देखना चाहते हैं मुझे? अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज आप अपना भी चेहरा मुझे दिखाएं, थोड़ा सा पता तो चले कि आप सीरियस है भी और नहीं भी। राइट, सो लीडर्स आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? वाओ ग्रेट। अच्छा, सबका चेहरा तो बहुत बढ़िया है, फिर छुपा के क्यों रवत? ओके, लुकिंग ग्रेट। पास होने वाला है, तो क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? निशा जी जो है वो ऐसे ऐसे कर रही है। निशा जी एकदम रेडी है। बाकी कितने लोग रेडी है? अच्छा, अनजान, ओके, अनजान कंडेल सर, आपका चश्मा बहुत अच्छा है लेकिन चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। अभिषेक खड़का, क्या बात है, अंधेरे में भी चेहरे में क्या ब्राइटनेस है, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये जो आप लोगों को मैं देखना इसलिए चाहता हूं ना, मैं सिर्फ ये आप लोगों के चेहरे को देख के मैं बता सकता हूं कि सही मायने में आप सीरियस है कि नहीं। और सबको पता है कि राहुल सर जो है, जो लोग सीरियस नहीं होते उनके साथ बात करना भी पसंद नहीं करते। सीरियस इन द सेंस सिर्फ चेहरे से सीरियस नहीं कि आपका चेहरा बहुत डेंजरस जैसा दिखा के आप मेरे को सीरियस बना के दिखाए, वैसा नहीं। सीरियस इनसाइड होना चाहिए कि आप इस बिजनेस के लिए सच में सीरियस है या नहीं है। तो आज का शाम बहुत ही ग्रेट इवनिंग होने वाला है, और इस शाम को मैं आप लोग को दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर आज के मीटिंग के कुछ पॉइंट्स को अगर आप लोगों ने फॉलो किया, बिकॉज आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं जानता हूं, और वो चैलेंज ये है कि धेरे सीनियर धेरे 1 2 3 4 5 कितना सारा सीनियर है। अब कसको कुरा सुन्नु, कसको नसुन्नु, कसको मान्नु, कसको नमान्नु, कुन चाहिँ फलो गर्नु, कुन चाहिँ नगर्नु, माइन्ड सायद तपाईहरुको पजल हुन्छ होला। बट एक्चुअली क्या होता है कि जब आप बफे खाना में जाते हैं ना, बुफे खाना में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे वैरायटीज मिलते हैं आपको। चिकन मिलते हैं, मटन मिलते हैं, मछली मिलते हैं, अंडा मिलते हैं, और वेज की भी बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं, पनीर मिलते हैं, और बहुत सारे मिठाई के भी अलग अलग वैरायटीज मिलते हैं। बात यह है कि आपको क्या पसंद है, आप क्या खाना चाहते हैं खाने के मामले में। और ट्रेनिंग के मामले में मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आपके लिए क्या जरूरी है आप वो ले लीजिए, चाहे वो किसी भी सीनियर से मिले, चाहे वो किसी भी सीनियर से मिले, आपके लिए क्या जरूरी है वो आपको लेना बहुत जरूरी है। सो बहुत सारे सीनियर्स आने से एक तो आप लोगों को ये भी प्लस पॉइंट है कि अलग अलग सीनियर्स के अलग अलग कंटेंट मिलते। आपको जो चाहिए, तपाईलाई जुन चाहिरहेको कुरा छ त्यो कुरा तपाईले नोट डाउन गर्नुस् र त्यो कुरा माथि चाहिँ तपाईले वर्कआउट गर्नुस्। तपाईले कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ कि यस, यो कुरालाई चाहिँ म आउने 30 दिन, आउने 60 डेज, आउने 70 डेज, आउने 90 डेज म यो कुरालाई चाहिँ 100% फलो गरेर जान्छु। एकदम कमिटेड हुनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईं रिजल्ट पाउनुहुन्छ। आई थिंक मेरो नेपाली ठीकठाक नै छ होला, आई थिंक तपाईहरु इन्जॉय गर्नुहुन्छ होला, राइट? सो आर यू एक्साइटेड? आर यू रेडी? ओ कैसे कैसे यार है 9 बहुत बढ़िया। इधर में कितने चेहरे हैं? राइजिंग स्टार, सुषमा, सुजान, पूजा, ओके, रजन श्रेष्ठ, ओके रजन श्रेष्ठ, ओके, लील बहादुर पुन मगर, ओके, बहुत बढ़िया। सबके सब स्मार्ट, हैंडसम, डायनेमिक, सारे के सारे पावरफुल लीडर हैं। और बाकी जितने भी उससे भी ज्यादा खतरनाक लीडर लोग हैं वो लोग अपना चेहरा छुपा के बैठे हैं, जैसे पवित्रा विश्वकर्मा, सुनील पोगो और उमेश और अनुष्का बीके और शेरपा लाकपा। अब मुझे पता है कि आप लोग बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन ऐसे भी चेहरा छुपाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहो तो आप कैमरे के सामने आ सकते हैं, क्योंकि आप कितने सिंसियर है वो आपको दिखाना भी पड़ता है और देखना भी पड़ता है। अगर आप कैमरे के सामने आते, बहुत बार लोग कैसा होता है ना, जैसे भी बैठे रहते हैं, किसी भी मूड में बैठे रहते हैं, और जब कोई कैमरामैन उसके सामने आता है, सर तपाईको फोटो, ऐसे स्माइल मारते हैं, है ना। बाकी टाइम में वो किधर भी कुछ भी करते, लेकिन जब फोटो खींचने की बात आती, जब कैमरा उसके पास जाता है तो उसको अटेंशन लेना ही पड़ता है। सो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो आप बिल्कुल अटेंशन में रहेंगे कि हाँ राहुल सर आपको देख रहे हैं। और ऐसे अगर आपको छुप छुप के काम करना है तो अच्छी बात है, फिर अब तो अलग आप अलग लेवल के लोग हैं, फिर मैं क्या बोल सकता हूँ। एनीवे, मेरे बारे में कितने लोग जानते हैं आप लोग? कितने लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं? एक बार टाइप करके बताइए कितने लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं यहाँ पे। कतिजना मलाई फर्स्ट टाइम सुन्नुहुँदैछ? ओके, निरेक, ओके ओके, विनोद जीसी फर्स्ट टाइम, ओके, रोशन बसनेत, हरि परियार, अच्छा मतलब ओके 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 ओके,
ऑलमोस्ट 20-25 लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। दैट्स ग्रेट। सो सबसे पहले एक बार जोरदार ताली हो जाए आज के मीटिंग के लिए, एक बार जोरदार ताली, बिग क्लैप। देखिए, बिग क्लैप का मतलब होता है ऐसा बिग क्लैप, मैंने कई बार अपने क्लैपिंग में घड़ी तोड़ दिया है और आज मैं घड़ी खोल चुका हूं। सो बिग क्लैप ऐसा होना चाहिए कि आपकी बॉडी में गर्मी आना चाहिए, है ना। वो आप लोग देखे होंगे ना, क्लैपिंग मीन्स ऐसा फास्ट, एकदम फास्ट। वाह, ग्रेट। अब ये जो क्लैपिंग मैं करवा रहा हूं, ठीक है, अभी ज्यादा नहीं, 1.5 घंटा आप लोगों का टाइम लेने वाला हूं। इस 1.5 घंटे को आप लोग याद रखेंगे लाइफ टाइम, मेरे को पता है। हिंदी कितने लोगों को नहीं चाहिए, मन पड़ देना, मीन्स नेपाली नहीं, पूरा पूरी हिंदी एंजॉय करते हैं आप लोग? मेरो हिंदी नेपाली सब मिक्स हुन्छ। अब बंगाली तो बीच में है नहीं, तो बंगला ही बोल देता, और भी बहुत सारे भाषा बोल सकता हूँ। ओके, ग्रेट। सो ये जो क्लैपिंग में करवाया, ये क्लैपिंग करवाने का दो वजह हो जाता है, दो कारण मेरे को पता चलता है। एक पहला वजह जो है वो ये पता चलता है कि आपके अंदर सही में एनर्जी है कि नहीं, जिसको आप अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए आप खुद को एनर्जी दे रहे कि नहीं, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात है कि ये जो क्लैपिंग करने के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप क्लैपिंग करते तो इस बात से मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप आने वाले नेपाली में बात कर दो। अच्छा, ठीक छ, एकदम नेपालीमा कुरा गर्छु। सो आउने वाला जति पनि कुरा हुँदैछ, जति पनि म कुरा भन्नु आँटेको छु, त्यो पनि तपाईँ मान्नुहुन्छ। इफ तपाईँ मेरो भनेको अनुसार क्ल्यापिङ गर्नु मान्नु भएको छैन भने बाँकीको कुरा मान्नुहुन्छ भने त्यो पनि म ग्यारेन्टी राख्दिनँ, त्यो पनि म विश्वासै राख्दिनँ है। सो सुन्नु एउटा अर्को कुरा हो र त्यसलाई फलो गर्नु भनेको अर्कै कुरा हो। सुनने के लिए लोग बहुत कुछ सुन लेते हैं, बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, बट सुनने से आपके लाइफ में चेंजेस नहीं आ सकता। आपके लाइफ में चेंजेस सुनने के बाद जब विश्वास करेंगे, और विश्वास करने के बाद जब आप कर्म यानी कि एक्शन में लेके आएंगे, तब जाके वो रिजल्ट में आपका परिवर्तन होगा। अगर आप रिजल्ट चाहिए, यदि तपाईँलाई रिजल्ट चाहिन्छ भने पहिला ध्यानसँगले सुन्नुस्। सुनने का 3 स्टेप है। पहला नंबर है लिसनिंग में, सबसे पहला आपको ध्यान से सुनना है, और सुनना है तो सिर्फ सुनना है। दूसरा नंबर स्टेप है अंडरस्टैंडिंग करना, समझना क्या बोल्न चाह रहे हैं, सिनियर क्या बोल्न चाह रहे हैं। मैले भन्नु खोजिरहेको अर्को कुरा तपाईले अर्को कुरा बुझिहाल्नु भयो भने हुन सक्छ तपाईलाई अर्कै बाटोमा लानु सक्छ। सो के कुरा भन्नेको कारण के छ, रिजन के छ, इन्टेन्सन के छ, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सो पहला है सुनना, दूसरा है उसको समझना, और तीसरा है उसको एक्शन में लाना। जब आप उसको एक्शन में लाते, जब तपाईं एक्शन में ल्याउनुहुन्छ त्यति बेला मात्र को लिसनिंग चाहिँ कंप्लीट भयो, यानी कि आपका सुनना तब कंप्लीट होता है। अगर आप किसी चीज को सुन रहे हैं, बातों पे डिपेंड करता है। पहला तो नंबर 1 कि आपको सुनना है, दूसरा है समझना, और तीसरा उसको एक्शन में लाना। जब आप एक्शन में लाते तब रियल लिसनिंग कहलाता है, यानी कि आपने तब सुना। अब सुन्नु त धेरै कुरा सुने, ठिकै छ, अब बुढोलाई काम छैन होला, बेलुका बोलिरहेको छ, हामी पनि सुन्नु ठिकै छ, सुन्नु न त। त्यो छ भने त्यो उससे आपके लाइफ में कुछ बड़ा चेंजेस नहीं आने वाला, राइट लीडर्स। अब ओके, सो नाउ मैं, बहुत लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो सभी लोगों को मेरा नमस्ते, नमस्कार, नमस्ते नेपाल। मेरा नाम राहुल लाल। ऐसे तो मैं इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं, वो लोग मुझे मेरा इंट्रोडक्शन पहले से खुद ही दे देते हैं। सो फिर भी मैं आप लोगों को खुद से मैं अपने बारे में 2-4 लाइनें कुछ 5 मिनट में आप लोगों को बताना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 2002 में फर्स्ट टाइम म आए, त्यो भन्दा अगाडि म सेल्स को काम गर्थे, सेल्स को कंपनी चलाउँथे। त्यो भन्दा अगाडि म एउटा कुरियर सर्भिसमा जब गर्थे, जहाँनिर डकुमेन्ट अफिस टु अफिस पुर्याउनु पर्थ्यो। त्यो डकुमेन्ट पुर्याउने कम्पनीमा, अफिसमा म काम गरेँ लगभग 1 वर्षदेखि 1 वर्ष सवा वर्ष काम गरेँ। त्यसमा मेरो स्यालेरीहरू बढाएन। त्यसको बादमा जबदेखि मलाई अलिकति मन दुखेको थियो। सो जबको बादमा मैले सोचिनँ, मैले सेल्सको काममा नेपाल सर तपाईँको त्यो साइलेन्टमा नै राख्नुहोस् है। सो सेल्स को काम में पस्दाखेरि तो सेल्स को कंपनी मैले खोले। सेल्स को कंपनी खोलेर मैले डोर टू डोर सेल्स कंपनी चलाउँदै थिएँ। अनि सेल्स कंपनी चलाउँदा एकजना लेडी को घर में म पसेको थिएँ, र त्यो लेडी मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि, राहुल जी आपका नाम राहुल है? मैंने बोला हाँ जी मेरा नाम राहुल है। तो आपने जितने भी प्रोडक्ट सेल किया, मुझे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, आपके प्रोडक्ट अच्छे लगे, मैंने आपके सारा प्रोडक्ट खरीद लिया। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, एक सवाल, एक क्वेश्चन
एक क्वेश्चन, वही एक क्वेश्चन आज मुझे आपके सामने लाके रख दिया, वही एक क्वेश्चन आज मुझे एम्बेसडर बनाया, वही एक क्वेश्चन आज मुझे मेरा पूरा ड्रीम्स को फुलफिल करने में मुझे पूरी तरह से पागल कर दिया, वही एक क्वेश्चन मेरे लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, वही एक क्वेश्चन की वजह से आज मैं इतना बड़ा इनकम कर रहा हूं, इतने सारे स्टेट में काम कर रहा हूं, और इवन 6 to 7 कंट्रीज में आज मेरा बिजनेस है। आज हम लोगों का टीम लगभग हम लोग, मैं और समीर सर ने मिलकर काम स्टार्ट किया था 2012 में। आज हम लोगों का टीम लगभग 5 लाख से 6 लाख लोगों का टीम क्रॉस कर चुका है। आज वही क्वेश्चन मेरे अंदर जगह बना लिया था, जिसकी वजह से आज के डेट में हम लोगों के टीम में 700 कार अचीवर है। 1-2 कार अचीवर पैदा करना भी औकात चाहिए होता है, हम लोगों ने 700 कार अचीवर पैदा किया, वो भी 8 साल में। तो ये ऐसा क्या सवाल था जो इतना अंदर से हिला के रख दिया? क्या आप लोग जानना चाहते कि तपाईं जान्नु चाहनुहुन्छ, कि तपाईं सुन्नु चाहनुहुन्छ? यस, नो, चैटिंग, जल्दी से यस नो। नहीं सुनना है? सुनना है। ओके, यस, वो सवाल जानना चाहते। ग्रेट, ओके ओके ओके, वाह वाह वाह, मतलब सब लोग जिंदा है, बहुत अच्छा, क्योंकि राहुल सर मरे हुए लोगों के सामने बात नहीं करते, सबको पता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। वो सवाल, थैंक यू, स्टॉप चैटिंग, स्टॉप टाइपिंग। सो वो सिंपल सवाल था कि राहुल जी, आप जो काम कर रहे हैं वो काम आप कब तक करेंगे? इस सवाल को आप लोग समझ गए तो आपका लाइफ भी चेंज हो सकता है। उसने पूछा कि आप जो काम कर रहे हैं, आप वो काम कब तक कर सकते हैं? मैंने कहा कि मैम बड़ा अजीब सा सवाल है, पर इसका एक आंसर मेरे पास है, और वो सिंपल आंसर ये है कि मैं ये काम तब तक करूंगा जब तक मैं कर सकता हूं। उन्होंने बहुत प्यार से जवाब दिया, वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे ये बात बताइए कि आप जब काम नहीं कर सकते तो क्या आपका इनकम आएगा? तो मैंने कहा कि नो। तो जब आप जो काम आप कर रहे हैं, जब तक आप कर सकते तब तक आप करेंगे, जब आप नहीं कर सकते तब आप क्या करेंगे? तो मैं बहुत शॉक्ड हो गया। बोला ऊपर वाला कुछ ऐसा ना हो कि कहीं अगर आपका बॉडी का कोई सिस्टम काम करना बंद कर दिया तो क्या आपके पास इनकम आएगा? क्या आपका इनकम के तपाईको इनकम आउँछ? आउँदैन। जब यो सवाल मैले धेरै रातभरि निद्रा लागेन, त्यो राति म सुत्नु खोजेको, सुतेन। उस दिन रात में जो नींद नहीं आया, मैं सोना चाह रहा था लेकिन सो नहीं पाया। मैं रात भर सोचता रहा कि सच में यार, अगर बाय द वे मुझे कुछ होता है तो क्या मुझे इनकम मिलेगा? मुझे इनकम नहीं मिलेगा। मेरा इनकम कितना हो जाएगा? नील, जीरो। बिकॉज मेरे को जो मैं काम कर रहा हूँ, जुन काम म गरिरहेको छु त्यो काममा मेरो प्रेजेन्स चाहिन्छ। त्यो काममा म भएन भने त्यो कामै हुँदैन। त्यस्तो एउटा टाइम थियो। तो मैं उसके बाद उस आंटी से पूछा था कि ओके आंटी, ठीक है, मैं ये काम कर रहा हूं, अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरा इनकम नहीं आएगा, तो आपके पास ऐसा क्या चीज है जिससे कि मैं काम नहीं भी करूं तो भी पैसा आए? आपके पास ऐसा क्या है? बोला कि ये बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है, बहुत ही पावरफुल सिस्टम है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने बोला बिल्कुल बताइए, मैं तैयार हूं। बोली अभी नहीं, मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, आप शाम को 8 बजे आइए। मैं अपने लाइफ में गर्लफ्रेंड का भी इतना वेट नहीं किया होगा अपने लाइफ में, उस दिन 8 बजे का जितना वेट किया था कि 8 कब बजेगा। सीरियसली मुझे पता है राम प्रसाद सर, आपका चेहरे में स्माइल बहुत बड़ा है, मे भी आप भी गर्लफ्रेंड का इंतजार करते होंगे। ओके, सो त्यो दिन से 8 बजे को इंतजार, इतना खतरनाक लेवल पे मैं 8 बजे का इंतजार कर रहा था कि वो कब 8 बजेगा और कब मुझे ऐसा फॉर्मूला पता चलेगा जिस फॉर्मूले से मुझे बिना काम किए पैसे आएंगे। और मैं बहुत एक्साइटेड था। आप बिलीव नहीं करेंगे, दार्जिलिंग में शाम को 7 बजे, 7:30 बजे, हार्डली दार्जिलिंग में उस टाइम में मैं था, ये 2002 की बात है, और दार्जिलिंग में ठंडे में 8 बजे रात को घर से बाहर निकलना भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो उस दिन मैं बाहर गया और जाके उस आंटी के घर के बाहर पहुंचा और मैं नॉक कर रहा था। तो वो आंटी बोली कि आप आ गए? मैं बोला यस मैम, आपने ऐसा सवाल ही पूछ दिया कि मुझे नींद आना बंद हो गया है, मुझे जानना है कि वो सिस्टम क्या है। तो वो ऑफिस से आई हुई थी, तो वो फ्रेश हो रही थी। मैं बोला ठीक है, मैं बैठता हूँ। मैं बैठा कि क्या होता है एक्टिव इनकम और क्या होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम, जब तक आपका फिजिकल प्रेजेंस है पैसा आएगा, और जब आपका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। यानी कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट, बैंक में काम करने वाले लोग, या टीचर्स हो, या कोई भी प्रोफेशन के लोग जिनको फिजिकल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर्स भी आज के डेट में इतने साल पढ़ाई करते हैं, अगर वो बहुत बड़े सर्जन है, बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़े किडनी स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़े आई स्पेशलिस्ट है, अगर खुदा ना खास्ता किसी डॉक्टर का
स्वस्तिका जी सुन रहे हैं ध्यान से? सुनते हुनुहुन्छ? गुड गुड गुड, हम आप लोगों को देख रहे हैं, चिंता मत कीजिए, आप कैमरे में है इस वक्त, कोई आपको देख रहा है। ओके, सो दैट टाइम वो मेरे को ESBI का जब कॉन्सेप्ट समझाए कि पैसिव इनकम क्या होता है, यानी कि बिना काम किए पैसा कैसे बना सकते हैं, तो मैं शॉक्ड हो गया कि यार ऐसे भी पैसा आता है क्या। मैं लाइफ में पहली बार, मतलब मैं इतना एक्साइटेड था ESBI कॉन्सेप्ट सुन के, मैं बोला कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, मैं काम नहीं करूंगा और पैसा आएगा। बोला कि यस ऑफ कोर्स। बोला डॉक्टर्स, जो डॉक्टर आज के डेट में बहुत बड़े स्पेशलिस्ट होते हैं ना, अगर खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका जिस हाथ से वो ऑपरेशन करता है, अगर वो हाथ उसका कट गया, तो क्या वो डॉक्टर ऑपरेशन कर पाएगा आगे अगेन दोबारा कभी ऑपरेशन कर सकता है? नहीं कर सकता। वो कम अपने स्टाफ को नहीं बोल सकता कि तिमीले ऑपरेशन गर म हेर्दैछु भनेर, उसको अनुभव काम लाग्दैन, किनभने उसको अनुभव उसको हातसँग कनेक्टेड छ, राइट? जब हात गयो त्यसको अनुभव पनि काम लाग्दैन, त्यो आफ्नो चेलालाई भनेर त्यो अपरेसन गराउन सक्दैन। भनेपछि एउटा ठूलो लेभलको यत्रो हाई एजुकेटेड, हाईली राइजिङ सर, अनिल सर साउन्ड म्युट गर्नुस्, र यति हाईली एजुकेटेड भएको डॉक्टर जो चाहिँ एकदमै तपाईको एकदम एक्सपिरियन्स भएको मान्छे पनि जब हात कटेपछि उसको इन्कम लेभल चाहिँ के हुन्छ? जीरो, मतलब पैसा आउँदैन। सो त्यति बेला मलाई चाहिँ पावर अफ नेटवर्क बतायो कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं सबका नेटवर्क है, सबके पास मैन पावर है। राहुल तुम्हारे पास कितने मैन पावर है? उस दिन मैं बहुत सोचता रहा कि राहुल के पास मैन पावर कितना है, बट आज मैं गर्व के साथ और खुशी के साथ बोल सकता हूं कि आज मेरे पास 5 लाख, और उस 5 लाख लोगों में अगर 50 लोग दिन में 1 घंटा काम करते हैं तो 50 घंटा दिन में एक्स्ट्रा काम होता है। और अगर दिन में 50 घंटा एक्स्ट्रा काम होता है तो मुझे समझ लीजिए अगर 1 रुपया 1 घंटे का मिलता है तो 50 रुपए डेली का एक्स्ट्रा मैं कमा सकता हूं। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। इफ अगर आपको समझ में आ गया तो आपका लाइफ चेंज हो सकता है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर आपको कोई भी नहीं समझा सकता है। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है कि सबका नेटवर्क है। जेफ बेजोस का नेटवर्क है जो आज के डेट में अमेज़न का मालिक है, आप बिल गेट्स का नेटवर्क है, आज के डेट में वॉरेन बफेट ने नेटवर्क बना रखा है सभी जगह में, आज 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 स्टीव जॉब ने इतना बड़ा एप्पल का नेटवर्क बना रखा है, आज टाटा का नेटवर्क है, बाटा का नेटवर्क है, रिलायंस का नेटवर्क है, खादिम का नेटवर्क है, KFC का नेटवर्क है, मैकडोनल्ड का नेटवर्क है। आप कितने बड़े बड़े ब्रांड को जानते हैं? ऐसा कोई ब्रांड का नाम बताइए जिसका नेटवर्क नहीं है। अब मुझे बताइए कि आपका नाम धीरज गिरी, यू आर और सो आप भी एक ब्रांड है, राइट? आपके नाम पे कितना बड़ा नेटवर्क है? अंजन कंडेल कितना बड़ा नेटवर्क है ना? अनिल कितना बड़ा नेटवर्क है ना? आपका क्या नाम है? लवराज थापा, लवराज थापा होना चाहिए, बड़ा प्यारे दिखते हैं, आपका नाम में लव है। आरती मगर आपका कितना बड़ा नेटवर्क है? रोमी भण्डारी तपाईको कति ठुलो नेटवर्क छ? तपाईको नेटवर्क छ छैन? सो तपाई काम गर्नु छोड्नु भयो भने के तपाईको इन्कम आउँछ? आउँदैन। बट म गर्वको साथमा भन्नु सक्छु कि इफ म आज, वो तो मैं तो बैठा ही था, लॉकडाउन में तो मैं बैठा ही था, लेकिन पैसा आ रहा था। ये मजे की बात है, पैसा आता है। ये एक बहुत ही ब्यूटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है, ये बहुत ही बड़ा स्मार्ट कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का। ये चीज जिसको समझ में आ गया ना तो वो नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है। अदरवाइज कॉमन सेंस जिसके पास है नेटवर्क मार्केटिंग उसके लिए है, जिसका सेंस ही कॉमन हो गया है उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। जिसके पास कॉमन सेंस है उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसका सेंस ही कॉमन हो गया है उसके पास नेटवर्क मार्केटिंग, उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। और मिडिल क्लास फैमिली को बचपन से एक ही चीज उसके दिमाग में डाला जाता है, अच्छा से पढ़ाई करो, अच्छा नौकरी मिलेगा, और अच्छा नौकरी मिलेगा तो अच्छा पैसा मिलेगा। और नौकरी के लिए डिजाइन किया हुआ सॉफ्टवेयर जो है अचानक से बिजनेस में आता है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हो जाता है कंफ्यूज, होइन यो चाहिँ चल्छ कि चल्दैन यो कंपनी, होइन अब ओरियन्स भागे भने के हुन्छ होला, होइन यो रश्मि मैमले ढाँटेको हो कि के हो, होइन यो राहुल सरले भने कुरा ठिकै हो कि होइन। क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही प्रोग्राम किया गया है किसी का गुलामी करने के लिए। अगर तुमको बॉस बनाने की बात कर रहा हूं तो तुमको हजम नहीं होगा। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन का प्रॉब्लम है। सबसे पहले ट्रीटमेंट अपना ब्रेन का करो। राहुल सर का ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो चुका है, सॉफ्टवेयर मैले चेन्ज गराए अस्ति, विन्डो 9 10 छोडेर अब ठीक सीधा सीधी मैकबुकमा आयो कि मलाई थाहा छ यहाँ सफ्टवेयर एकदम खतरा छ भनेर, हैन? एकदम। सो अपडेट योर सॉफ्टवेयर। आपका ब्रेन
को आपके पेरेंट्स ने जिस लेवल पे प्रोग्राम किया है, क्या वही प्रोग्रामिंग से आज के युग में चलना पॉसिबल है? क्या आपके पिताजी या पिताजी के पिताजी जैसा ड्रेसिंग सेंस करते थे, आपके माँ लोग जिस तरह से ड्रेसिंग सेंस करते थे, क्या वही ड्रेसिंग सेंस आपका है? नहीं है ना। आज आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया, वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो गया, तो वे ऑफ वर्किंग क्यों नहीं चेंज होता? सिंपल सवाल है कि एवरीथिंग चेंज करने के लिए तैयार है आप, सो वे ऑफ वर्किंग भी तो चेंज करना होगा ना। ओनली वे ऑफ टॉकिंग यस ब्रो कस्तो हुनुहुन्छ त्यो खाली मात्रै भनेर हुँदैन नि त। अब यस ब्रो को हिसाबमा इन्कम पनि आउनु पर्यो नि त। ब्रो इन्कम कति आउँदैछ हैन, ब्रो को इन्कमै आएको छैन भने ब्रो जस्तो कति ब्रो छ नि हैन। अब हावामा ब्रो त कतिको ब्रो छ नि मार्केटमा, तर तपाई ब्रो कहिले हुनुहुन्छ? जब तपाईको आउँछ, आकै छैन भने त्यस्तो हावाको ब्रो त कहाँ छ कति छ हैन, नेपालमा छैन, पुरै छ नि त। सो जस्ट चेंज योर वर्क प्रोसेस, कंप्लीटली माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपने ब्रेन को बिजनेसमैन की तरह अगर प्रोग्राम नहीं कर सकते, तो मैं आपको बताऊंगा इस बिजनेस में फेल होने के लिए आपको हार्डली से हार्डली 3 महीने लगेंगे, और 3 महीने से लेकर 6 महीने, 6 महीने से साल भर के अंदर आपका बिजनेस कंप्लीटली, आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर आपने चेंज नहीं किया और आप इसमें नया कॉन्सेप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं। यानी कि आपका फोन जो है वो एंड्रॉइड नहीं है, लेकिन आप उसमें क्या करना चाह रहे हैं? उसमें फेसबुक डाउनलोड करना चाह रहे हैं, उसमें व्हाट्सएप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, उसमें यूट्यूब डाउनलोड नहीं होगा यार, तुम्हारा एंड्रॉइड फोन नहीं है। इसीलिए अपना ब्रेन का सॉफ्टवेयर को पहले चेक करो कि कौन सा सॉफ्टवेयर है। ये 2020 से पहले का सॉफ्टवेयर है, ये 2000 का पहले का सॉफ्टवेयर है, या 2020 के बाद का अपडेट सॉफ्टवेयर आप लाने वाले हैं? कौन सा सॉफ्टवेयर आपका है? आप पहले अपने सॉफ्टवेयर को चेक कीजिए। कैसे? अब चेक करने के लिए आपको क्या करना है? आप करने के लिए सिंपल सा आपको देख से समझना है कि क्या मुझे इस बिजनेस में ट्रस्ट हो रहा है। अगर बिजनेस में ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर चेंज करो। Why? Because future is only for network marketing. फ्यूचर में जो कुछ भी होने वाला है वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू से होने वाला है। सिर्फ मैं आपको आप विश्वास करें या ना करें, मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो इंडिया में 30 करोड़ जॉब गया है। 30 करोड़ आदमी में अगर एक आदमी के पीछे 3 आदमी खाने वाला है, तो 30 करोड़ लोगों से 90 करोड़ लोगों को फर्क पड़ने वाला है। 130 करोड़ 150 करोड़ का पॉपुलेशन वाला इंडिया को भी हिला के रख दिया ये कोरोना वायरस। सो ये जो जॉब जाने का सिलसिला है अभी तो शुरुआत है। आने वाले टाइम में इतने सारे जॉब जाएंगे। इवन मैले सुनेको छु काठमाडौँमा पनि एउटा रेस्टुरेन्टमा रोबोट सिस्टम गरिदिएको छ। रोबोटले आफै जान्छ, त्यो मेनु तपाईको अब त्यसमा खानाको टाइप गर्नुपर्छ र रोबोटले खाना पनि लिएर आउँछ। मतलब वहां पे भी मैन पावर घट जाएगा। तो ऐसे कितने सारे जॉब है ना, जो आज के डेट में आप लूंगा। जस्ट सेकंड, आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। जस्ट सेकंड, मेरी बातों को सोचिए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। जस्ट सेकंड। समझ में आ रहा है बुझनु हुँदैछ? कितने लोग समझ में आ रहा है? एक बार टाइप कीजिए तो यस सर, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? बुझनु हुँदैछ? बुझ्नु हुँदैछ? हिमाल राय सर, यस हिमाल सर, तपाईको फेसमा यति दामी चामिङ छ, तपाई आउने वाला टाइममा ठुलो लिडर हुने वाला छ। भन्नुस् आमीन। यस 100% हुन्छ। सो लीडर्स, आप सभी फ्यूचर का बहुत बड़े पावरफुल लीडर्स बनने वाले। सो फाइनली आपको ये सोचना है कि क्या अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा इनकम आएगा, अगर नहीं आएगा तो अब आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, अब आपको नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा स्टोरी शेयर करने वाला हूं जो कि रियल स्टोरी ऑफ बाटा है। बाटा का एक मैनेजर गया एक ऐसे कंट्री में जहां पे लोग कभी चप्पल नहीं पहनते थे। ये स्टोरी कभी आपने सुना नहीं सुना, मैं फिर से रिपीट करूंगा आप लोगों के लिए। बिकॉज एवरीथिंग अबाउट एटीट्यूड, आपका सोच, नजरिया पे डिपेंड करता है कि आप आगे का मीटिंग को क्या करने वाले, आपके आगे के मीटिंग को आप डाइजेस्ट करने वाले या नहीं करने वाले, वो आपका नजरिया पे डिपेंड करेगा। मैं आपको बता रहा हूं। तो एक बार एक ऐसे कंट्री में गया बाटा का एक मैनेजर जहां पे कभी किसी ने चप्पल पहना ही नहीं था, और वो मैनेजर जाके देखता है कि सबका पैर, किसी का लंबा है, किसी का कैसा है, किसी का कैसा है, और कभी लाइफ में उन लोगों ने चप्पल पहना ही नहीं। तो ये जो मैनेजर है वापस जब वापस जब आया, आने के बाद वो बोलता है कि सर उस कंट्री में ये चप्पल का ब्रांड नहीं चल सकता। बोला क्यों? क्योंकि वहां पे किसी ने चप्पल नहीं पहना है आज तक, और वहां के लोगों को चप्पल पहनाना बहुत मुश्किल है।
वो मैनेजर लौट के आया, फिर उस कंपनी में, बाटा कंपनी में दूसरा मैनेजर अपॉइंट हुआ और उस मैनेजर को फिर उस कंट्री में सर्वे के लिए भेजा गया और उस कंट्री में जाने के बाद त्यो कंट्री में जब त्यो मैनेजर फेरि सर्वेको लागि गएछ, त्यहाँ गएर हेरेर छक्कै परेको त्यो मान्छे, अरे यहाँनिर त एउटा पनि मान्छेले चप्पली नै लगाएको छैन भने यहाँ चप्पलीको व्यापार चाहिँ साह्रै राम्रो हुन्छ। एउटा म्यानेजरले भन्दैछ त्यहाँ हुँदैन, अर्को म्यानेजरले भन्दैछ त्यहाँ हुन्छ। त्यो चाहिँ अबाउट अब केमा डिपेंड गर्छ भन्दाखेरि उसको नजरिया। सो एक मैनेजर बोल रहा है कि वहां बिजनेस नहीं होगा और दूसरा मैनेजर बोलता है कि सर आप जितना बढ़िया से बढ़िया चप्पल आप भेज सकते हैं भेजिए, पूरे कंट्री को चप्पल पहनाने का मौका है, क्योंकि इन लोगों ने कभी चप्पल पहना ही नहीं है। अब ये स्टोरी सिंपल सा आप लोगों को ये चीज क्लिक करना चाहिए दिमाग में कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेपाल कंट्री क्या सोचता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करने वाले कहीं भी रास्ता बनाते हैं, नहीं करने वाले के लिए बहाना, छोटे बहाने को भी वो बड़ा बनाते हैं। गर्ने मान्छेले सानो कुरालाई पनि ठुलो कुरालाई पनि सानो गरेर आफ्नो बाटो बनाएर त्यहाँबाट निक्लिसकेको हुन्छ। नगर्ने मान्छेलाई चाहिँ सानो कुरामा पनि उले आफ्नो केही न केही समस्या दिखाइरहेको हुन्छ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिखाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स। इसको बोलते हैं आप उसको कंप्लेन एटीट्यूड मेंटालिटी लोग बोल सकते हैं, जिसको हर चीज पे कंप्लेन करने की आदत है। ऐसा होता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है, आपके टीम में भी होता है, अपलाइन डाउनलाइन टीम में, जूनियर में, सीनियर में, कंप्लेन, स्टिल कंप्लेनिंग, उसको कंप्लेन में मजा आता है। उसका लाइफ भी कंप्लेन का लाइफ होता है। और आप लोगों को मालूम नहीं है आने वाले टाइम में कंप्लेन के बारे में, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड के बारे में जब आप लोग सुनेंगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इतना पावरफुल चीज है जिसको हम लोग रैंडमली रफली यूज कर रहे होते हैं। बट एनीवे, आज मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट के बारे में फोकस करने वाला हूं। तो मैंने एक बार 10 क्वेश्चन किया था, एक पल्ट मैले 10 क्वेश्चन गरेको थे। आर यू सीरियस अबाउट दिस बिजनेस भनेर त्यस्तो 10 वटा क्वेश्चन मैले राखेको थिएँ। कतिजना एटेन्ड गर्नुभएको थियो? ओके, दिलराम सरले एटेन्ड गर्नुभयो, हिमाल सर ने गर्नुभएको थियो। ओके, सो स्क्रीन शेयर मैं करने जा रहा हूं। आप लोग उसको फिर से मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, एक बार आप मुझे को होस्ट में काउंट ये कीजिए। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर में बताने जा रहा हूं। उसके बाद मीटिंग के एंडिंग में आप लोगों को एक्शन प्लान, वे ऑफ एक्शन प्लान, आपको अब क्या करना है वो एक्शन प्लान आपको दूंगा। पहले वो 10 क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, उसके बाद एक्शन प्लान को आपके सामने रखूंगा और आज का मीटिंग को मैं इतने में आप लोगों के सामने कंप्लीट करूंगा। और मैं आपको बोलूंगा कि बस रात भर सोचिए कि क्या राहुल सर ने जो बोला, कि राहुल सरले जे कुरा भन्नुभएको छ त्यो कुरा साँच्चै नै राइट हो कि क्या हो, हैन? त्यो कुरा तपाईले बिलिभ गर्नु सक्नुभयो भने, त्यो कुरा तपाईले डाइजेस्ट गर्नु सक्नुभयो भने भयो। स्क्रिन शेयरिङ अहिलेसम्म भएको छैन, कसले होस्ट गर्दैछ? मनिषा म्याम सुन्नु हुँदैछ? मनिषा म्याम सरलाई होस्ट पास गर्नुहोस् त। ओके, भयो सर, भयो नि? ओके, गुड। यमुना जी, मेरो आवाज आउँदैछ? ओके, ग्रेट। So welcome to Orient's Business Seminar, Business Leadership Meeting, Network Marketing and Network Marketing Trainer and Coach. Orient's brand new ambassador and upcoming crown ambassador, Mr. Rahul Lal, सुबह मैं खुद ही हूँ। So top 10 most powerful question for your success in Orient's. अगर आपको ओरिएंट्स में सक्सेस करना है तो मैं आपसे 10 सवाल करने वाला हूं। इस 10 सवाल को आपको अपने कॉपी में राइट डाउन करना है, राइट डाउन कीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए और ये 10 सवाल सबसे पहले अपने आप से पूछिए। सो नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू फुलफिल योर ड्रीम्स थ्रू द वर्क यू आर डुइङ राइट नाउ? तपाईले जुन काम ओरिएंट्स बाहेक जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ कि त्यो कामले तपाईको ड्रीम्सलाई फुलफिल गर्छ? तपाईं फरेनमा, आप विदेश में जाके काम करना चाहते, तपाईं फरेनमा गएर काम गर्नु खोज्नु भएको छ कि तपाईं जुनै पनि काम गर्नु खोज्नु भएको छ, तपाईको जति पनि ड्रीम्सहरु छ कि त्यो ड्रीम्सलाई तपाईको त्यो कामले फुलफिल गर्नु सक्छ र? इफ गर्नु सक्छ भने ओके, यु गो अहेड। तपाई राम्रोसँगले गर्नुस्, अझै राम्रोसँगले गर्नुस्, ओरिएन्ट्स गर्नु पर्दैन, त्यही काममा लागेर गर्नुस्। तपाईको ड्रीम फुलफिल हुन्छ भने यु क्यान डु इट, तपाई गर्नुहोस्। लेकिन अगर आपका वो काम, अगर आपका वो ड्रीम अगर उस काम से फुलफिल नहीं हो सकता तो मुझे लगता है कि आपको एक बार सोचने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2, आर यू सीरियस अबाउट दिस बिजनेस? आप लोग जितने भी लोग ओरिएंट्स में आए हैं,
के तपाईँ सिरियस हुनुहुन्छ? साँच्चै सिरियस हुनुहुन्छ? के तपाईले कसैलाई भनेर कसैले तपाईलाई भनेको छ र ठिकै छ ओके सरले भन्नुभएको छ ज्वाइन गरेर हेरौं? र टू टाइप्स अफ नेटवर्कर्स होते हैं, दो तरह के नेटवर्कर्स होते हैं. जो एक तरह के नेटवर्कर कैसे होते हैं? एक तरह के नेटवर्कर एउटा एक टाइपको नेटवर्कर चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि उले चाहिँ आफ्नो लाइफलाई अजमाइरहेको हुन्छ हरेक फिल्डमा. अच्छा ल ठिकै छ यो पनि ट्राई गरेर हेरौं न त के हुन्छ, ल ठिकै छ यो पनि ट्राई गरेर हेरौं न त के हुन्छ, ल ठिकै छ यो पनि ट्राई गरेर हेरौं न त के हुन्छ. अगर ट्रायल वर्जन पे आप आए हैं तो आपको यहां पे रिजल्ट नहीं मिलेगा. एक होता है जो लाइफ को ट्राई कर रहा होता है, दूसरा जो लोग होते हैं वो लोग लाइफ को बनाना चाहते हैं और बनाते हैं. हम लोग अपने लाइफ को खुद बनाते हैं, ट्राई नहीं कर रहे. वी आर नॉट, हम लोग ट्राइंग करने के लिए यहाँ पे ऑडियंस में नहीं आए. हम यहाँ पे बिल्कुल 100% सीरियस है. मेरा नाम राहुल लाल. आज के डेट में मेरा मिशन विजन सिर्फ एक ही चीज मेरे को समझ में आता है कि मुझे मैक्सिमम लोगों को, जो लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग में सफल बनना चाहते हैं, मुझे उन लोगों को गाइड करना है, उन्हें हेल्प करना है, उन्हें सपोर्ट करना है और उन्हें अचीवर्स बनाना है, उन्हें सक्सेसफुल तक लेके जाना है. ये मेरे लाइफ का एक अपना मोटो है, खुद का उद्देश्य है. मुझे अच्छा लगता है. व्हाई? जब मेरी वजह से कोई लीडर सक्सेसफुल होते हैं ना, मुझे सच में बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है मेरे लिए. तो मेरा पहला इंटेंशन ये है कि मैं लोगों को हेल्प करूं. दूसरा मेरे अंदर क्या, मेरा खुद का विजन क्या है, मिशन क्या है, मेरा खुद का गोल क्या है कि मेरे अंदर जो टैलेंट है, जो मेरे अंदर क्वालिटीज है, उस क्वालिटी के टॉप लेवल तक मैं पहुंचा कि नहीं. मैं मेरे आप को इस लेवल पे काउंट नहीं करता खरीद सकता हूं या नहीं, सकता हूं या नहीं, मैं बंगलो ले सकता हूं या नहीं, या मैं प्लेन पे घूम सकता हूं कि नहीं, मैं फॉरेन टूर कर सकता हूं कि नहीं, ये सब मैं कर सकता हूं. ये मटेरियलिस्टिक चीज कोई भी कर सकता है और 100% पॉसिबल है. अगर कोई आदमी लग जाए तो कर सकता है, 100% पॉसिबल. बट आपके अंदर का टैलेंट को आप सच में पहचान पाते हैं कि नहीं? आप अपने टैलेंट का 100% यूटिलाइज करते हैं कि नहीं? ऊपर वाले ने जितनी क्वालिटी आपको दिया है, आप उस क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? सो लाइफ को ट्राई मत कीजिए, बिजनेस को ट्राई मत कीजिए. अगर आप अपना लाइफ बनाना चाहते हैं, अगर आप सीरियस है तो ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा. अगर आप सीरियस नहीं है तो ये बिजनेस आपके लिए कोई काम नहीं करने वाला. किनभने ट्राई गर्ने मान्छेले बिहा पनि त ट्राई गर्छ होला नि त त्यो मान्छेले फेरि बादमा, हैन? यो बुढीलाई, यसलाई चाहिँ बुढी बनाएर हेरौँ, यसले चाहिँ कति दिन साथ दिन्छ होला, फेरि उसलाई छोडेर फेरि अर्कोलाई पनि बुढी बनाएर हेरौँ कति दिन साथ दिन्छ होला, हैन? फिर वो 3 शादी 4 शादी 5 शादी या 10 शादी भी कर सकता, हो सकता है. तो ऐसे लोग क्या लगता है किसी का सक्सेसफुल हस्बैंड बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता. अगर आपको बिजनेस करना है, अभी सोच लीजिए, आज सोच लीजिए, ल ठिक छ म यो बिजनेस गर्छु भने गर्छु. अगर नहीं करना है तो क्या है ट्राई यार? क्या ट्राई क्या होता है ना? अगर मान लीजिए मुझे आपको एक पेन देना है, मुझे आपको ये पेन देना है, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो आपको देना या तो नहीं देना. ट्राई मतलब दिनु कोशिश गर्दैछु सर भनेर हुन्छ. सो ट्राई मत कीजिए. अगर करना है तो करना है और कमाल का करना है, और नहीं करना है तो मत कीजिए ना. आपको आप नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे थे तो ऑडियंस नहीं चल रहा था, या आपका सीनियर को सक्सेस नहीं मिल रहा था, या आपका जूनियर का लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा, या आपका सीनियर का लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा, या ये कंपनी का प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, या फिर बाकी के लोग भी बिजनेस छोड़ देंगे. ऐसा तो नहीं होगा ना. आप नहीं करेंगे तो भी ये बिजनेस चलेगा, आप करेंगे तो भी ये बिजनेस चलेगा. लेकिन फायदा ये है कि जब आप करेंगे तो आपका लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है, आप अपना ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं. सो आप आज से अगर सीरियस नहीं थे तो आज से सीरियस हो जाइए. सीरियस अभी मीटिंग खत्म होने के बाद जो वर्क एक्शन प्लान दूंगा मैं आपको, उस एक्शन प्लान, त्यो एक्शन प्लानले तपाई एकदमै सीरियस हुनुहुन्छ. सो सेकन्ड क्वेशन इज, आर यू सीरियस अबाउट दिस बिजनेस? एकदम डरलाग्दो अनुहार बनाएर देखाएर चाहिँ सीरियस होइन. सीरियस चाहिँ यहाँबाट हुनुपर्छ. अनुहारले होइन, अनुहार चाहिँ यस्तो हाँसिलो हुनुपर्छ कि आपको देख के कोई भी बोले कि यार इस आदमी से बात करना है. इतना हम्बल, इतना कूल, इतना नम्र और इतना हंसमुख मिजाज का होना पड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में स्पेशली, कि लोग आपसे बात करना चाहे. इतना भी डेंजरस चेहरा मत दिखाइए कि लोग आपको देख के भाग जाए. अगर लोग आपसे बात ही नहीं कर सकते तो फिर लोग आपके साथ काम क्या करेंगे, खाक करेंगे. और एक चीज याद रखिएगा कि ये बिजनेस में आपको एक जैसे पेड़ में फल होता है ना, तो फल होने के बाद वो पेड़ झुक जाता है ना, तो तभी लोग फल खा पाते, राइट? सो जिसके अंदर क्वालिटी होता है ना, वो लोग बहुत हम्बल और बहुत नम्र लोग होते हैं. जिसके अंदर क्वालिटी नहीं होता, जिसके अंदर रियल वैल्यू नहीं होता, जिसके अंदर भीतर में उसका मटेरियल अच्छा नहीं है ना, वो आदमी हमेशा ऐसा रहता है, मै हो, म भन्दा त ठुलो कोही पनि छैन, मै सिकाइदिन्छु नि, यस्तो के यिनीहरूले सिकाउँछ मै सिकाइदिन्छु. तो ऐसा मेंटालिटी अगर आपके दिमाग में है
तो फिर आप कुछ नहीं करने वाले। इसलिए आपको मैं बोलूंगा हम्बल बनिए, नम्र बनिए, हेल्पिंग एटीट्यूड लेके आइए, लोगों को मदद करना है। आप इनकम करेंगे ठीक है, आप बिजनेस करेंगे ठीक है, लेकिन आपका पहला इंटेंशन, मैं बहुत बड़ा, अगर आज के पूरे मीटिंग से अगर आपको कोई टिप्स लेके जाना है तो ये पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा कि आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनेंगे अगर आपका हेल्पिंग एटीट्यूड रहेगा, यानी कि लोगों को मदद करने का एटीट्यूड। चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे वो डाउनलाइन हो, या आपका टीम हो, अगर आप उसके हेल्प करने के मूड में काम करेंगे, बाय गॉड बोलता हूं कि आपका सफलता कोई नहीं रोक सकता। आज मेरे को ये जो ट्रेनिंग हो रहा है ना, ये ट्रेनिंग के लिए आपने मुझे पेमेंट नहीं किया। मैं एक ट्रेनिंग का एक दिन का चार्ज लेता हूं 2000, मिनिमम 2 से 2500 रुपया। ये रश्मि मैडम को मालूम है, सबको पता है, एक आदमी का 2 से 2500 रुपया। सीरियस अबाउट दिस बिजनेस। के तपाईँ सिरियस हुनुहुन्छ? यदि तपाईँ सिरियस हुनुहुन्छ भने रिजल्ट पनि सिरियस नै आउँछ। यदि तपाईँ खेलवाड गर्दै हुनुहुन्छ भने रिजल्ट पनि खेलवाड जस्तो नै हुन्छ। र यहाँनिर तपाईँ एकदम सिरियसली लागेर चाहिँ गर्नु पर्यो। कतिसम्म, कहिलेसम्म सिरियस हुनु त? कहिलेसम्म सिरियस भएर काम गर्नु यसमा? कति वर्षमा सर रिजल्ट आउँछ? कति वर्षमा यो कम्पनीले हामीलाई चाहिँ एकदमै हाम्रो सबै सपना फुलफिल हुन्छ? डिपेन्ड गर्छ तपाईँ कति टाइम दिनुहुन्छ, डिपेन्ड गर्छ तपाईँ कति सिरियसली काम गर्नुहुन्छ, डिपेन्ड गर्छ तपाईँ कतिको सिरियसली यो बिजनेसलाई लिनु भएको छ। अगर आप यहाँ पे ट्रायल वर्जन में आए हैं तो आपको रिजल्ट भी ट्रायल वर्जन में 5 साल में मिलेगा या 50 साल में मिलेगा, ये मेरे को नहीं मालूम। लेकिन अगर आप सीरियसली आए हैं तो मैं आपको बोलूंगा 3 साल से 5 साल, कम से कम 5 इयर्स। मुझे ऐसा कोई भी कंपनी या कोई भी ऐसा जॉब या कोई भी ऐसा काम बताइए 5 साल में फिनेंशियल फ्रीडम, मतलब आपको लाइफ चेंज होने का, ट्रांसफॉर्म होने का प्लेटफॉर्म कोई है क्या? नहीं है। ओनली फॉर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कंफ्यूज रहते हैं। कभी कभी कैसा होता है कि एक कंपनी कर रहे हैं, फिर वो दूसरा कंपनी में जाते हैं, फिर वो तीसरा कंपनी में जाते हैं। तो ये लोग वैसे ही लोग होते हैं जो बार बार शादी करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शादी, राइट? तो ये ट्रायल वर्जन वाले लोग ऐसे ही होते हैं। सो आर यू सीरियस अबाउट दिस बिजनेस? थर्ड नंबर क्वेश्चन, डू यू हैव एनी स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिजन टू डू दिस बिजनेस? तपाईको कुनै इमोशनल स्ट्रॉन्ग रिजन छ यो कामलाई गर्नका लागि? के तपाईको कुनै स्ट्रॉन्ग रिजन छ? के को लागि तपाई जोड्नु भएको छ? के को लागि तपाई यो बिजनेस गर्नु हुँदैछ? तपाईको सपना के छ त? तपाई के कुन सपना फुलफिल गर्नुको लागि यो सिस्टममा आउनु भएको छ? र त्यो सपना तपाईको इमोसनसँग कनेक्टेड छ कि छैन? छैन भने कनेक्ट गर्नुस् न त। कसरी गर्ने त्यो पनि म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। तपाईको इमोशनल रिजनलाई अट्याच गर्नुस्। इमोशनल रिजन अट्याच छैन भने तपाई यो बिजनेसमा इमोशनली लाग्नु पनि सक्नुहुन्न। यो बिजनेसमा हवामा गर्नुहुन्छ तपाई, किनभने तपाईले हवामा यो बिजनेसलाई ज्वाइन गर्नु भएको छ। लेकिन अगर कोई इमोशनल रिजन है, जैसे मैं अपने बच्चे को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहता हूं, मैं जो जिस तरह की जिंदगी जी रहा हूं मैं अपने बच्चे को ऐसा जिंदगी नहीं देना चाहता, इसलिए मुझे इस बिजनेस में सक्सेस करना है ताकि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान बना सकूं, और जो उनको चाहिए पढ़ने के लिए खर्च, वो खर्च मैं इनकम यहां से करना चाहता हूं। ये एक मेरा इमोशनल रीजन होगा कि हाँ मैं इसके लिए काम करना। मैं अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर कराना चाहता हूँ। मेरो आमा बुवा जसले मलाई जन्माउनु भएको छ उहाँलाई संसारको हरेक खुशी म दिन चाहन्छु। इमोशनल रिजन हुनु पर्यो। तपाई आफ्नो हस्बैंड को लागि, तपाई आफ्नो वाइफ को लागि केही ठुलो इमोशनल रिजन छ कि छैन? तपाई आफ्नो राष्ट्रको लागि, आफ्नो देशको एउटा छोरी भएर यस्तो खालको नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड एउटा नेटवर्क बनाउँछु जुन नेटवर्कमा अब मान्छे संसारभरिको नेटवर्क जोडेको हुन्छ र हरेक संसारबाट सोधेको हुन्छ यो मान्छे कहाँबाट हो भन्दा चाहिँ त्यति बेला भन्नुस् न त नेपालको छोरी हो, नेपालको छोरा हो। त्यो एउटा इमोशनल रिजन हुनु पर्यो नि त। छदै छैन। इमोशनल रिजन छैन, सक्सेस हुनु मुस्किल छ। सो इमोशनल रिजन हुनु पर्यो तपाईको। र इमोशनल रिजन बनाउनुस्। आज भाग मिल्खा भाग, मैले यो किन यो यहाँनिर सुल्तानको मैले किन फोटो लगाएको छु, यो भाग मिल्खा भागको किन फोटो लगाएको छु? यो भाग मिल्खा भाग तपाईले यो मुभी हेर्नु सक्नुहुन्छ। यो मान्छेको आमा बुवा सबैलाई, पाकिस्तान जब इंडिया पाकिस्तान छुटिँदै थियो त्यति बेला आमा बुवा सबलाई तलवारले पीस गरिदिएको थियो, काट्दिएको थियो पुरा कम्प्लिटली। अनि यो केटालाई चाहिँ त्यो दिन जब पाकिस्तानबाट भाग्न थाल्यो, भाग्दा रनिङ गर्दा यो मान्छेलाई चाहिँ यस्तो भयो कि अब यो म अब आफ्नो लाइफमा केही ठुलो काम गर्छु। र जब पाकिस्तानमा उ रनिङ गर्नु गयो, पाकिस्तानको मान्छेहरूले उलाई पिन्च गर्यो।
वो पिंच, वो दर्द उसको बता रहा था कि यस मुझे ये काम करना है, मुझे करना है, मुझे सफलता पाना है, मुझे अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। तो इसके अंदर वो पागलपन, वो भूख था। ये सुल्तान है, ये सुल्तान के अंदर आप मूवी देखेंगे आपको पता चलेगा कि इसका बच्चा, खुद का बच्चा जब मर जाता है तो ये आदमी किस तरह का पागल, एक पागल टाइप का आदमी हो जाता है, जो कि कुछ करने का इच्छा नहीं होता, एक बहुत बड़ा चैंपियन होने के बाद भी। लेकिन अपने बच्चे के लिए ब्लड बैंक बनाना चाहता था, बच्चे के नाम पे वो ब्लड बैंक बनाने के लिए उसको पैसा चाहिए, और उस पैसे के लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल रीजन था जिसके लिए ये लड़का फाइट करता है। और फाइनली इसका पंजड़े का हड्डी टूट जाता है, फिर भी ये फाइट करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन जुड़ा हुआ है। तो आपका भी एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन होना चाहिए जिससे कि आप इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट, आर यू रेडी टू लर्न एंड प्र्याक्टिस एंड इम्प्रुभ योरसेल्फ? अगर तपाईं लर्निङ को लागि रेडी हुनुहुन्न, यदि तपाईं प्र्याक्टिस गर्नको लागि रेडी हुन्न, यदि तपाईले आफूलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि रेडी हुनुहुन्न भने तपाईं यो बिजनेसमा सक्सेस हुनुहुन्न। मैं हमेशा हर ट्रेनिंग में, मेरे राहुल सर का एक फेमस डायलॉग है कि मुझे पता है कि तुमको सब पता है, मलाई थाहा छ कि तपाईलाई सब थाहा छ, तर तपाईलाई त्यही थाहा छ जुन कुरा तपाईलाई थाहा छ, त्यो कुरा तपाईलाई थाहा छैन जुन कुरा तपाईलाई थाहा छैन। मलाई थाहा छ कि तपाईलाई सब थाहा छ, तर तपाईलाई त्यही थाहा छ जुन कुरा तपाईलाई थाहा छ, त्यो कुरा थाहा छैन जुन कुरा तपाईलाई थाहा छैन, र जुन कुरा तपाईलाई थाहा छैन त्यो कुरा थाहा गर्नको लागि जुन मान्छेलाई थाहा छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ सुन्नुपर्छ। मुझे पता है कि तुमको सब पता है, लेकिन तुमको वही पता है जो तुमको पता है, तुमको वो तो नहीं पता जो तुमको नहीं पता है। जो तुमको नहीं पता है वो पता करने के लिए जिसको पता है उसको सुनना पड़ता है। तो फाइनली आपको जो पता है ना वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको जो पता है उस पता से जहां तक आपको पहुंचना चाहिए था, आज आप वहीं पे बैठे हुए हैं। तपाईको ट्यालेन्ट, तपाईको बुद्धि, तपाईको सोच, तपाईको विचारले तपाईलाई जहाँसम्म पुर्याउनु पर्थ्यो त्यहाँसम्म तपाई पुगिसक्नु भएको छ। त्यो भन्दा अगाडि जानु छ भने तपाई भन्दा अगाडि गइसकेको मान्छे, तपाई भन्दा अगाडि निस्किसकेको सिनियर्सहरुबाट तपाईले सिक्नु पर्छ। लर्निङ एटिट्युड ल्याउनु पर्यो, र जुन कुरा मैले सिकाउँदै छु, जुन कुरा सिनियरले सिकाउँदैछ त्यो कुरामा चाहिँ फेरि प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ र आफूलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्छ, आफूलाई चाहिँ अपडेट गर्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाई यो बिजनेसमा सफल हुन सक्नुहुन्छ। सो आर यु रेडी टु लर्न, प्र्याक्टिस एन्ड इम्प्रुभ योरसेल्फ? इफ यु आर नट रेडी देन आफ्नो माइन्डलाई एकदम रेडी पार्नुहोस्। अब चाहिँ धेरै एभ्री डे लर्निङ डे हो। मैं समझता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में लोग, मैं पिछले 2002 से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ, 18 साल इस इंडस्ट्री में गुजारा। मैंने करीबन लाखों लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया है। 2010 से मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊं कि 2012 में मैंने ओरियंस ज्वाइन किया, और ओरियंस ज्वाइन करने के बाद भी जब समीर सर को भी स्टेज पे बोलना नहीं आ रहा था, उस टाइम की बात है, जब मौसम सर भी स्टेज पे नहीं बोलते थे और जब मनोज सर भी स्टेज पे नहीं बोलते थे, उस टाइम में सिर्फ एक ही लीडर स्टेज पे बोलता था, वो था राहुल लाल। कंपनी का चेयरमैन जब पहली बार आया तो पहला मीटिंग भी मैंने खुद ही किया था। जब कंपनी के साथ कुछ बात करना होता तो उस टाइम भी मैं बात करता था। तो मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में इतने साल से हूं। लोग मुझे पूछते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में कब तक सीखना चाहिए? मैं बहुत प्यारा और सिंपल आंसर देना चाहूंगा कि जब तक आपका सांस है तब तक आपको सीखना पड़ेगा। जबसम्म तपाईको सांस चल्दैछ तबसम्म तपाईले डेली सिक्नुपर्छ। तपाईं बिलिभ गर्नुहुन्न, मेरो टेबलमा नभनेको पनि 20, 25, 30 वटा किताब अहिले नै छ है। एभ्री डे म कमसे कम 2-3 वटा किताबको हरेक पेज अलग अलग पेज म पढ्छु। किन पढ्छु भन्दाखेरि म आफूलाई पनि अपडेट गर्न चाहन्छु। र यो लर्निङ एटिट्युड चाहिँ मान्छेलाई एकदमै, किनभने आज धेरै नेटवर्कमा जति पनि लिडर्सहरु छ उनीहरुलाई एउटा एक्सपेक्टेसन छ, राहुल सरले मलाई केही दिनुहुन्छ र मैले नै लर्निङ गरेन भने उनीहरुलाई म के दिन्छु। र आज 1 लाख 2 लाख 3 लाखको टिम छ र मात्रै सिक्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईको 1 जनाको मान्छेको टिम छ, तपाईको 2 जनाको मान्छेको टिम छ भने हाउ टु ह्यान्डल द पीपल, त्यो मान्छेलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यो सिक्नुपर्छ। कोई किसी के बाप का गुलाम तो है नहीं कि किसी के बोल देने से कोई नेटवर्क मार्केटिंग में काम करेगा या कोई आपके लिए काम करेगा, कोई आपका गुलाम तो नहीं है ना। लेकिन वो लोग आपके लिए काम तब करेगा जब आपका रिलेशन उसके साथ एकदम जबरदस्त और बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा। सो हाउ टू बिल्ड द रिलेशन, इसके ऊपर भी मेरा बहुत बड़ा क्लास है, मैं बाद में आपको बताऊंगा। सो आर यू रेडी टू फेस द कंटिन्यूअसली चैलेंज? अब नेटवर्क मार्केटिंग में मान्छेले सोचेको हुन्छ अरे सर सायद एकदमै स्मूथ बाटो लाग्दैछ, केही छैन, म त यूं 7 डायमंड अचीव गर्छु, यूं गोल्ड डायरेक्टर। सर इतना ही आसान होता ना तो सभी लोग गोल्ड डायरेक्टर होते।
इतने लाख लोग ज्वाइन किए, सब लोग गोल्ड क्यों नहीं बन गए? इतने लाख लोग ज्वाइन किए, सब लोग डायमंड क्यों नहीं बन गए? इतने लाख लोग ज्वाइन किए, सब एम्बेसडर क्यों नहीं बन गए? इतने लाख लोग ज्वाइन किए, सब क्राउन क्यों नहीं बन गया? इतना ही आसान अगर होता तो सबके घर के बाहर BMW होता। तो आज नहीं है। क्यों? क्योंकि सफलता सब लोग पाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सफलता सब लोग पाना चाहते हैं, लेकिन सफलता की कीमत बस कुछ लोग ही चुकाते हैं। और कीमत जो लोग चुकाते हैं वही लोग सफल बन पाते हैं। कीमत क्या है? कीमत है अपने आप को तोड़ना। कीमत क्या है? आपका इच्छा नहीं है मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन करना, आपका इच्छा नहीं है मॉर्निंग में उठ के योगासन करना, आपका इच्छा नहीं है लोगों को प्लान शो करना, आपका इच्छा नहीं है लोगों को फॉलो अप करना, आपका इच्छा नहीं है अपलाइन को फोन करना, इच्छा नहीं है डाउनलाइन को फोन करना, लेकिन करना पड़ेगा। यस यस लीडर, करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं ना मलाई मन भयो भने म गर्छु, त्यस्तो मनलाई नि पोका पारेर अब खोलामा फ्याँकिदिनुस्, त्यो मनले तपाईलाई सक्सेस दिलाउँदैन। तपाईँ जबरदस्ती आफूले सक्सेस गर्नुपर्छ, जबरदस्ती काम गर्नुपर्छ। मन छैन र गर्छु म, काम गर्दा गर्दा मन लाग्छ। च्यालेन्जेस आउँछ, समस्या आउँछ, घडी समाजको समस्या आउँछ, घडी परिवारको समस्या आउँछ, घडी आफ्नै फ्यामिली मेम्बरले मना गरिरहेको। मेरै दाजुले, मेरै आमा बुवाले भन्नुभएको थियो, बेटा ये काम में कुछ फ्यूचर नहीं नजर आता, क्या कर रहे हो तुम? आज भी मेरे दाजू को मैं हेल्प कर रहा हूं, आज भी मेरे माँ को मैं हेल्प कर रहा हूं, आज भी पूरे फैमिली को मैं हेल्प करता हूं। बाकी सारा काम फ्लॉप हो गया, एक ही काम आज के डेट में चल रहा है और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। यस, तो मैंने चैलेंजेस को फेस किया। मेरे परिवार वाले बोल रहे थे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, मेरे खानदान वाले बोल रहे थे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाया था। इस बार का जो मीटिंग जिन लोगों ने मेरा अटेंड किया, उस टाइम मैंने क्या बोला था कि गधा जो होता है ना, गधा, वो हाथी को बोलता है कि यार इतना सारा लकड़ी का बंडल तू नहीं उठा सकता। और गधा 100% सच बोल रहा है। किसके बारे में? खुद के बारे में, कि गधा नहीं उठा सकता, लेकिन हाथी 100% उठा सकता है। जो लोग आपको बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते, जो ले तपाईलाई भन्दैछ तपाई गर्नु सक्नुहुन्न, उसको प्यार से बोलिए क्या ग्रेट, उसके नाम के पीछे जी लगा दीजिए कि ग्रेट जी, आप तो ग्रेट आदमी है ना। जी मतलब गधा। फाइनली वो अपने आप को प्रूफ कर रहा है कि वो नहीं कर सकता। लेकिन आप सिर्फ गधा बोल के उसको, अपने आप को हीरो मत बनाइए, आपको करके दिखाना पड़ेगा। अगर आपने करके नहीं दिखाया ना, तो उससे भी बड़ा गधा आप है, उससे भी बड़ा गधा आप बन जाएंगे, क्योंकि वो सही हो जाएगा ना। जसले भने हुँदै देखिए, मैले देखेँ हैन, तिमीलाई मैले भनेको थिएँ हैन, यस्तो कम्पनीहरु यस्तो नगर्नु भाइ, यस्तो कामहरु हुँदैन, मैले भनेको थिएँ हैन, भएन नि हैन? ठीक भने त। अनि त्यति बेला गधाको हुन्छ तपाई नै हुनुहुन्छ। किनभने तपाईले उलाई प्रुफै गर्न सक्नु भएन कि को गधा भनेर, हैन? जब तपाई प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यति बेला तपाईलाई थाहा हुन्छ कि यस यु आर द रियल राइट पर्सन, है। सो त्यति बेला तपाईले च्यालेन्जको मोडमा आउनु पर्यो। सो आर यु रेडी टु गिभ एन्ड रिसेट योर टाइम इन्टु दिस बिजनेस? गिभ अनि रिसेट के हो? यो गिभ भनेको के हो? दिनु पर्यो। तपाई कि यो बिजनेसलाई टाइम दिनको लागि तयार हुनुहुन्छ। र रिसेट, व्हाट इज रिसेट? तपाईको समय खराब चल्दैछ र अब यसलाई ठीक चाहिँ कसले पार्छ? बुवाले गर्नुहुन्छ, आमाले गर्नुहुन्छ, दाइले गर्नुहुन्छ, काकाले गर्नुहुन्छ, मामाले गर्नुहुन्छ, साथीले गर्नुहुन्छ, छिमेकीले गर्छ, कसले गर्छ? तपाईको टाइम खराब भएको छ भने कसले ठीक गर्छ? आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, कौन सही करेगा? चाचा आएंगे, पापा आएंगे, काका आएंगे, दादा आएंगे, कोई नहीं आने वाला है। आपका लाइफ का समय, आपकी जिंदगी का समय, आपका जो लाइफ स्टाइल है, उसको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप चेंज कर सकते हैं। नोबडी, कोई नहीं करता। और उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, इस बिजनेस के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। पता है ब्रश रोज करते कि नहीं? एक बार हाँ बोलिए तो, यस और नो। यस, ऐसा ऐसा कीजिए। यस, ब्रश रोज करते हैं। यस यस, ओके। खाना रोज खाते हैं? बोलिए यस यस, खाना रोज खाते हैं। वेरी गुड। तो ब्रश रोज करते हैं, खाना रोज खाते हैं, नहाते रोज है, टॉयलेट बाथरूम रोज जाते हैं, हर काम आप लोग रोज करते हैं। क्या आप रोज बिजनेस करते हैं? हेलो, गर्नुहुन्छ? हिजो कतिजनालाई प्लान देखाउनु भएको थियो, हिजो कतिजनालाई फोन कल गर्नु भएको थियो, हिजो कतिजनालाई प्रोस्पेक्टिङ गर्नु भएको थियो, हिजो कतिजनालाई जिम मिटिङमा बोलाउनु भएको थियो, हिजो कतिजनालाई तपाईले फलोअप गर्नु भएको थियो, थिएन हैन? अनि त कहाँबाट सक्सेस हुन्छ? टाइम देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, टाइम नहीं देंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा।
ज्वाइन कर लेने से ये लॉटरी टिकट नहीं है कि आपका भी नंबर आएगा और आप करोड़पति बन जाएंगे। आप गलत है, कोई यहाँ पे लॉटरी नहीं चल रहा है, आपको काम करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। सो टाइम दीजिए। आर यू रेडी टू गिव 2 to 3 years प्रायोरिटी टू दिस बिजनेस? सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी तपाईले यो बिजनेसलाई दिनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईको लाइफस्टाइल चेन्ज हुन्छ। किसी का बर्थडे आप वहां चले गए, किसी का शादी है आप वहां चले गए, आपका बिजनेस मीटिंग छोड़ दिया। आज राहुल सर का ट्रेनिंग है और आपको एक अच्छा आपका फेवरेट मूवी आ रहा है, नेपाली मूवी टीवी में, राहुल सर को सुनना है या नेपाली मूवी सुनना है? नेपाली फिल्म देख के तो आपका क्या हाल है, या बंगाली फिल्म या कोई भी फिल्म हो, मूवी देख के आप कहां तक पहुंचे वो तो आपको पता है। तो आज राहुल सर को सुनना है, तो प्रायोरिटी किसको देना है, राहुल सर को या मूवी को? तो आपके लाइफ में चेंजेस आएगा। मूवी को देखेंगे तो आपका जो होना था वो तो हो ही रहा है, लेकिन राहुल सर को सुनेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसे नई बातें आपके दिमाग में क्लिक करेगा और आपका लाइफ में सक्सेस आज से शुरू हो जाएगा। सो 2 to 3 years प्रायोरिटी, मेन प्रायोरिटी बिजनेस मीटिंग छ भने फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस मीटिंग, कतै फलोअप छ भने फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस को फलोअप, कतै टिमलाई जोइन गराउनु छ त्यो फर्स्ट प्रायोरिटी उलाई दिने। मतलब यो बिजनेस रिलेटेड कामलाई चाहिँ 2 देखि 3 वर्ष फर्स्ट प्रायोरिटी दिनुहोस् र आफ्टर 2 to 3 years संसारले तपाईलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छ। किनभने त्यति बेलासम्म तपाईं वीआईपी हुनुहुन्छ नि त। जब आप खुद ही वीआईपी बन जाएंगे तो लोग आपको प्रायोरिटी देंगे। आप किसी शादी में जाएंगे तो अरे बाप रे, जस्तो अहिले समीर बेग सर कसैको बिहामा गयो भने नि त्यो बिहाको मान्छेहरु सबै साइड हुन्छ क्या। किन भन्नु त, समीर सरको गाउँमा त्यति ठुलो मान्छे कोही पनि छैन, बीएमडब्ल्यू मेन्टेन गर्ने खालको मान्छे हैन। समीर सरको ओरिपोरी उहाँको जात खानदानमा पनि त्यस्तो ठुलो मान्छे कोही पनि छैन। समीर सर जाँदाखेरि फर्स्ट प्रायोरिटी समीर सर। राहुल सर, आज मैं चर्च में जाता हूँ, मुझे चर्च में प्रायोरिटी देते हैं। मैं बोला देखिए मैं एक यहाँ पे सेवा लेने के लिए आया, देने के लिए आया हूँ, मुझे आप लोग ऐसे वीआईपी मत ट्रीट कीजिए। मैं बिजनेसमैन बाहर में हूँ, मुझे यहाँ पे ऐसा बिहेव मत कीजिए, मुझे ऑकवर्ड फीलिंग होता है। तो ये आज मैं सिटी सेंटर ऑफिस में जाता हूँ, लोग खड़े हो जाते, लोग ताली बजाते, लोग मुझे प्रायोरिटी देते। व्हाई? क्योंकि मैंने इस बिजनेस को प्रायोरिटी दिया है। दैट्स व्हाई पीपल अभी मुझे प्रायोरिटी दे रहा है। लेकिन अगर आप प्रायोरिटी देंगे नहीं तो लोग आपको प्रायोरिटी औड़े को मानचे, ठीक है, तो आप भी औड़े का बन जाएंगे अगर आप इस बिजनेस को औड़े का बिजनेस समझते हैं तो। इसलिए इस बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। बुझ्दै हुनुहुन्छ लीडर्स? हेलो लीडर्स। अच्छा, कहीं नींद में तो नहीं चले गए हमारे लीडर? मैले बोलेको सुनेको छैन। आर यू प्रिपेयर्ड टू डील विथ द एनी टाइप्स अफ एनी नेगेटिभ एटिट्युड अफ पिपल्स? धेरै नेगेटिभ मान्छे, अब हेर्नुस् न, त्यो मान्छे बसिरहेछ आफ्नो मेडिटेशनको धुनमा, उसको दुनिया वाले कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आपको भी आना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद लोग आपको क्यों गलत बोलते हैं, लोग इस बिजनेस को क्यों गलत बोलते हैं, लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि साला ये भी बिजनेस है क्या, इस बिजनेस से भी पैसा कमाया जा सकता है। अगर ये बिजनेस आप करेंगे तो इस बिजनेस से बहुत चालाक बन जाएंगे, तो उसकी बात कभी आप सुनेंगे नहीं। इस बिजनेस से इतने बड़े सक्सेसफुल बन जाएंगे कि इसकी बात आपको कभी सुनेंगे नहीं। इसलिए लोग क्या करना चाहते हैं, लोग सिंपली यही चाहते हैं कि उसके जिंदगी में जो चीज नहीं है वो आपके जिंदगी में भी ना हो। बोल रहा था कि एक बहुत अच्छा स्टोरी मेरे को सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा कि एक गांव में बहुत आदमी अंधेरे में, सारे लोग गांव के लोग अंधेरे में रहते थे। ध्यान से सुनिएगा ये स्टोरी। एक गांव में सारे लोग अंधेरे में रहते थे। तो उस गांव का एक व्यक्ति जो है शहर चला गया, और शहर जाने के बाद एक लालटेन खरीद के लाया, लालटेन जिसमें कि तेल डाल के आग जलाते हैं। तो जब वो आदमी गांव से शहर गया और शहर से लालटेन खरीद के लाया, तो शहर से लालटेन लाने के बाद उस गांव, वो अकेला एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके लालटेन जलाने पर उसके घर में रोशनी हो रहा था। बाकी सभी लोग अंधेरे में थे, बाकी सभी लोग अंधेरे में थे, सिर्फ वही एकमात्र व्यक्ति था जिसके घर में लालटेन जल रहा था। तो गांव के लोगों ने सोचा कि ये क्या अद्भुत बला लेके आया, इसके घर में रोशनी कैसे है? तो सब लोग जाके देखा कि एक आग जल रहा है। तो अब गांव के लोगों को उसने बताया कि ये लालटेन है, अगर तुम शहर से खरीद के लेके आओगे तो तुम्हारे घर में भी रोशनी आ सकता है। वो सबको बता रहा था। लेकिन गांव के लोगों के पास दो ऑप्शन था, दो रास्ता था, या तो वो शहर जाए और लालटेन खरीद के लाए, उसके घर को भी उजाला बनाए, या दूसरा ऑप्शन था कि उसके घर में जो लालटेन जल रहा है उसको बुझा दे। आसान कौन सा है, शहर जाके लालटेन लाना या उसके घर में लालटेन को बुझा देना? तो आसान है उसके घर के लालटेन को बुझा देना, उसके घर के लाइट को बुझा देना। तो आपके घर के लाइट को भी आपके आस पड़ोस के लोग इसलिए बुझाना चाहते हैं क्योंकि आपके आस पड़ोस के लोग अभी तक अंधकार में हैं। उनको पता ही नहीं है कि आने वाला फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग का है। ये एक बार इलॉन मस्क और आपका जैक मा का इंटरव्यू चल रहा था स्टेज पर चाइना में, पता है?
इलॉन मस्क शॉक्ड हो गए जितने भी सवाल किए जैक मा ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो मैंने सोचा कि वहां पे एक्चुअली हुआ क्या, मेरा माइंड क्या बोलता है कि अंधे के राज्य में एक आदमी के पास सिर्फ एक ही आदमी था, वो एक आंख वाला आदमी था। वो एक आंख वाला आदमी क्या हो गया, उस राज्य का राजा हो गया। तो जैकमा वैसा ही हो गया। पूरा चाइना में किसी को इंटरनेट मालूम नहीं था और वो पहली बार इंटरनेट को लॉन्च किया और फाइनली वो क्या हो गया, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन के रूप में लोगों के नजर में। हाँ है उसके अंदर क्वालिटी, मानता हूं, लेकिन इलॉन मस्क के किसी भी सवाल का उसने जवाब नहीं दे पाया। तो मेरे सिंपल से कहने का मतलब है कि आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको फ्यूचर पहचानना पड़ेगा। जैक मा ने फ्यूचर को पहचान लिया था और आने वाला फ्यूचर सिर्फ एकमात्र फ्यूचर है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको अंडर एस्टिमेट कर लीजिए, लेकिन आज से आने वाले 5 साल 10 साल के बाद पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरा वर्ल्ड गुणगान गा रहा होगा, आपको समझ में आएगा तब। सो आप किसी भी नेगेटिव एटीट्यूड के लोगों को आप ज्यादा मत सुनिए। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आप बिलिभ लेवल, तपाईको बिलिभ लेवल तपाईँ ठुलो राख्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँ नेगेटिभ मान्छेलाई सुन्दै नसुन्नुहोस्। कति वर्षको लागि? 3 वर्षको लागि। जबसम्म तपाईँ गोल्ड डाइरेक्टर, डायमन्ड डाइरेक्टर हुनुहुन्न तबसम्म कुनै नेगेटिभ मान्छेलाई सुन्ने काम छैन। नेगेटिभ मान्छे तपाईलाई सुन्छ आफ्टर डायमन्ड डाइरेक्टर। हेलो, नेगेटिभ मान्छे तपाईलाई सुन्छ आफ्टर डायमन्ड डाइरेक्टर। कहिले कसरी? उसले भन्छ अरे यार तूने तो बोला था यार, काश मैं ज्वाइन कर लेता तो आज मेरे पास भी इतना बड़ा लाइफस्टाइल और ये सारी चीजें होते हैं। जब उसको शुरू में बोला तो उसने किया नहीं। मैंने, समीर सर ने आज बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग में बोला था, लेकिन कुछ लोगों ने ज्वाइन किया और कुछ लोगों ने ज्वाइन करके उसमें से कुछ लोगों ने काम किया, और जो लोगों ने काम नहीं किया वो लोग आज क्या बोलते पता है? अरे यार आप लोग तो बहुत बड़े आदमी बन गए, काश आप लोगों का बात सुना होता तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं होते। तो आज भी वो लोग 10,000 20,000 में नौकरी कर रहे हैं और हम लोग लाखों में खेल रहे हैं। व्हाई? बिकॉज हम लोग नेगेटिव लोगों को ना सुना, और वो लोग आज हमें सुनने भी चाहते हैं तो सुन नहीं पाते, क्योंकि उसके और हमारे बीच में इतना डिस्टेंस हो गया है कि अब वो हमें रेगुलर टाइम हम उसको दे ही नहीं सकते। राइट? सो आप अपना वैल्यू इंक्रीज कीजिए, नेगेटिव पीपल्स को मत सुनिए, नहीं तो आपका लाइफ भी नेगेटिव हो जाएगा। Okay, now top 10 most powerful question ma number 9 and very very important question. Do you note down your question goals? के तपाईको गोललाई तपाईले लेख्नु भएको छ? आजको एक्सन प्लानमा पनि यही छ। आजको एक्सन प्लानमा यही छ, तपाईहरुलाई म भन्छु, अहिले बताउँछु। सो जति पनि गोलहरु छ कसरी नोट डाउन गर्ने अहिले म एकछिनमा बताउँछु तपाईहरुलाई, है। So are you ready to take massive action every day? Daily massive action. अब यो एक्सन कसरी लिने, के एक्सन लिने त्यो पनि अब तपाईलाई म बताउनु अहिले एकछिनमा म बताउँछु तपाईहरुलाई। सो डेली म्यासिभ एक्सन लिनु पर्यो। एभ्री डे म्यासिभ एक्सन मिन्स त्यही काम मात्रै गर्ने जुन कामले तपाईको डेभलपमेन्ट, बिजनेस एन्ड प्रोफेसनल प्लस पर्सनल डेभलपमेन्ट हुन्छ। जुन कामबाट पर्सनल प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट भएको छैन भने त्यो काममा बेसी टाइम लगाउने कामै छैन। बार बार सब्जी लाने, 20 बार मार्केट में जाने से तुम्हारा घर में सब्जी मंडी नहीं बनाना है। अगर सब्जी लाना है सप्ताह में 1 या 2 बार सब्जी लाना है, बाकी का टाइम को बचा लीजिए। बार बार टीवी देखने से आपका घर में बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आने वाला। टीवी देखना है तो सप्ताह में 1 दिन डिसाइड कीजिए और 1 से 2 घंटा या 3 घंटा टीवी देखिए, बाकी टाइम टीवी मत देखिए। अगर आपको बार बार फेसबुक चलाने का मन करता है, आप फेसबुक मत चलाइए। आपको मैं बोलता हूं कि दिन भर में 1 बार फेसबुक चलाइए, 2 बार चलाइए, और टाइम ब्लॉक करके फेसबुक चलाइए कि मुझे आधा घंटा फेसबुक चलाना है या 45 मिनट फेसबुक चलाना है या 1 घंटा चलाना है, तो 1 घंटा चलाइए। अगर आप एक दिन में 1 घंटा फेसबुक चलाते हैं तो साल में 365 घंटा आप फेसबुक चलाते हैं। 24 घंटा का एक दिन होता है, आप सोचिए 365 घंटा, यानी कितना दिन आप फेसबुक चला रहे हैं। 365 डिवाइडेड बाय 24, यानी कि 15 दिन आपका पूरे साल में फेसबुक चला जाता है। अगर कोई आदमी 2 घंटा डेली फेसबुक चला रहा है तो वो 30 दिन, यानी कि 12 महीना में एक महीना वो सिर्फ फेसबुक चला रहा है। हेलो, आप समझ पा रहे? तपाईहरु बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? तपाई 2 घंटा मात्र फेसबुक चलाउँदै हुनुहुन्छ भने 12 महीनामा तपाईको अब 12 महीना छैन, 11 महीना मात्रै छ, किनभने 1 महीना फेसबुकले खायो। केको लागि? कुन केटीको फोटो राम्रो साडी लगाएको छ, टिक, गुड, राम्रो, लाइक। कौन लड़का अच्छा दिख रहा है, लाइक। किसने बढ़िया सा बर्थडे मनाया, लाइक। ये तुम्हारा लाइक करने से तुम्हारा लाइक का कोई लाइक नहीं होने वाला है, तुम्हारा लाइक डस्टबिन में जाने वाला है। मैं नहीं बोलता हूं कि मत चलाइए, मैं बोलता हूं चलाइए, लेकिन मैं आपको बोलता हूं आप कितना टाइम दे रहे हो उस पर ध्यान दीजिए। यानी कि टाइम ब्लॉक 15 मिनट, 20 मिनट कि 30 मिनट के खोजेको फेसबुकमा हो। मार्क जुकरबर्ग निस्किँदैन त्यो फेसबुकबाट, तपाईलाई तपाईको अकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गर्दैन त्यो मान्छेले।
त्यो मान्छे सुतिरहेको हुन्छ, तपाईँ रातभरि फेसबुक चलाउनुहुन्छ। कस्तो मूर्ख को हो, मार्क जुकरबर्ग कि तपाईँ हो भन्नु त? कसले मार्क जुकरबर्गले भनेको छ तिमी रातभरि फेसबुक चलाऊ, तर तपाईँले चाहिँ भन्नु हुँदैछ आफ्नो एक्टिभिटीले मार्क जुकरबर्ग साहब तपाईँ सुत्नुहोस्, तपाईँको फेसबुक कम्पनी चाहिँ मै चलाइदिन्छु ल, रातभरि जागेर चलाउँछु हजुर भनेर चाहिँ तपाईँ चलाउनुहुन्छ। तर पैसा चाहिँ बिहान तपाईँको अकाउन्टमा क्रेडिट हुन्छ भने यु आर भेरी असम गुड पर्सन हो, तर फेसबुकले तपाईँको पैसा आएको छैन भने यु आर अ मूर्ख पर्सन भन्छन् फेरि, होइन? नभए टाइम ड्युरेसन कति मिनटको लागि चलाउने त्यति टाइम दिनु, र बाँकीको टाइम के गर्ने त? म्यासिभ एक्सन के गर्नुपर्छ तपाईँको बिजनेसको लागि, डेभलपमेन्टको लागि, के तपाईँ त्यो गर्दै हुनुहुन्छ? गर्नु भएको छैन भने के हनुमानजीले आएर तपाईँको बिजनेसलाई डेभलप गरिदिन्छ? कौन करेगा आपका बिजनेस को डेवलपमेंट? आपको खुद करना पड़ेगा। नोबडी, कोई नहीं करने वाला मेरे दोस्त, कोई नहीं करेगा, ना अपलाइन ना डाउनलाइन। अगर आप किसी के भरोसे में हैं तो आपसे बड़ा नॉनसेंस, गधा, बुड़बक और जो भी मुझे गाली आता है वो सब आपके लिए, कि आपसे बड़ा बुड़बक आदमी कोई नहीं, मूर्खम इंसान कोई नहीं, आपसे ज्यादा कोई नहीं करेगा। मेरा डाउनलाइन के भरोसे मैं नहीं बैठता, मेरे अपलाइन के भरोसे मैं नहीं बैठता। मेरा अपलाइन आएगा तो मीटिंग होगा, मेरा डाउनलाइन आएगा तो मीटिंग होगा। उसले आए भने यस्तो हुन्छ, त्यसले गरे भने यस्तो हुन्छ, कसैले केही गर्नुवाला छैन, मेरो काम म गर्छु। यो एटिट्युड चाहिँ राख्नु पर्यो तपाईले। मेरो आज मैले 5 जनालाई इन्भाइट गर्नु छ, म गर्छु, त्यो हुनु पर्यो नि त। त्यस्तो एटिट्युड छैन भने तपाई मूर्ख जस्तो फेसबुक चलाई बस्नुस्, तपाईको नाम फेरि आउँछ सालको अन्तमा महामूर्ख बनेर, केही हुनेवाला छैन। सो अगर आपको लाइफ चेंज करना है तो मैसिव एक्शन लीजिए, अदरवाइज आपका जिंदगी में जो फालतू के काम कर रहे हैं उससे आपके जिंदगी में कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला। सो लीडर्स, यही आज का टॉप 10 क्वेश्चन था, और टॉप 10 क्वेश्चन के बाद अब मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आपको करना क्या। ओके, सो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही प्यारा, बहुत ही मेरे लिए सबसे मतलब मेरे लाइफ का, मेरे बॉडी में ब्लड भी ना नेटवर्क मार्केटिंग का ब्लड है, ऐसा लगता है। वाई? बिकॉज मैं पिछले 18 साल से नेटवर्क मार्केटिंग को जी रहा हूं और एंजॉय कर रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग को। मैंने अपने लाइफ में जितना भी आज एंजॉय कर पाया ना, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता ना, मैं नहीं कर पाता। मुझे जब मन करता है, मैं जहां घूमने का मन करता है, अगर मुझे काम करने का मन करता है तो मैं करता हूं, अगर मुझे काम करने का मन नहीं करता तो मैं काम नहीं करता। लेकिन पैसा मेरे पास जरूर आता है। क्यों? क्योंकि मेरा नेटवर्क काम करता है। मुझे गाड़ी लेके कहीं घूमने का मन करता है, मैं घूमने जाता हूं। मुझे फैमिली के साथ कहीं घूमने का मन करता है, मैं घूमने जाता हूं। मुझे पढ़ाई करने का मन करता है, मैं पढ़ाई करता हूं। मुझे खेलने का मन करता है, मैं अपने बच्चे लोग के साथ खेलता हूं। मुझे अपने फैमिली को एंजॉय करने का मन करता है, मैं फैमिली को एंजॉय करता हूं। मुझे अगर कुछ भी मन करता है तो मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं अपना मालिक हूं। और वो मुझे ओरियंस ने बनाया। जो मालिक बनना चाहते हैं ओरियंस उसके लिए है, गुलाम बनने के लिए तो पूरा दुनिया बुला रहा है आपको। यू कैन गो देयर। आउनुहोस् सर, 50,000 रुपियाँ महीना दिन्छु, आउनुहोस् हजुर 20,000 रुपियाँ महीनामा मेरो गुलामी गर्नुहोस्, आउनुहोस् हजुर तपाईँ 20,000 को हो, तपाईँ 50,000 को हो, तपाईँ 5,000 करोडको मालिक हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँ 5 लाख करोडको मालिक हुन सक्नुहुन्छ। तर तपाईले आफूलाई पहिला जित्नु पर्यो। संसारलाई जित्ने भन्ने कुरा गर्छ मान्छेहरूले, तर आफूलाई जित्नु सकेको छैन। बिहान उठ्ने कुरा हुन्छ, 5 बजे उठ्ने कुरा छ, मान्छे 5:30 बजे उठिरहेको हुन्छ। फेलियर्स मान्छे बाहिर चाहिँ बादमा हुन्छ। फर्स्ट फेलियर्स स्टार्ट फ्रम योर बेड। हेलो, फर्स्ट फेलियर कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ? फ्रम योर बेड। अब तपाईको उठ्ने इच्छा छ, कति बजे? अलार्म बज्छ, टिडिडिडी टिडिडिडी टिडिडिडी, ल ठीक छ, अलार्मलाई स्वाइप गरेर फेरि 1 घंटा और सो जाते हैं। यार क्या फर्क पड़ता है, किसी का बाप थोड़ी देख रहा है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, सो जाते हैं। तो आप जब आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आज आपको मीटिंग में आना है, कितने बजे मीटिंग में आना? 8 o'clock, राइट? कोई एक 8:15 में आ रहा है, कोई 8:20 में आ रहा है, कोई 8:30 में आ रहा है। ये क्या है मालूम है? ये फेलियर एटीट्यूड है। क्या फेलियर एटीट्यूड है? आप जिंदगी में एक्सेप्ट कर लिए हर चीज को लेट करना। बेड में सुबह उठना है 5 बजे, तो 5 नहीं होना चाहिए, 5.5 ठाक से उठ जाइए। 6 मीन्स 6, 7 मीन्स 7। सबसे पहले टाइम में मास्टरी करना है आपको। सो रहे तुम्हारा जिंदगी में आचार का भी कुछ नहीं होने वाला। अगर तुमको लाइफ में चेंजेस करना है, पहले सेल्फ मास्टरी करना पड़ेगा। अपने आप को जीतो। स्टार्टिंग फेलियर्स, मॉर्निंग का शुरुआत फेलियर्स। योगा करना है, ऐन आज आलसी लाग्दैछ, आज नगरौँ होला। आज सप्लिमेन्ट खाने में आलसी लाग्दैछ, आज नखाउँ होला। तो आज मीटिंग में मूड छैन।
तो तुम्हारा मूड से तुम तो बेटा अभी तक करोड़पति बना नहीं और आगे भी बनेगा नहीं, मेरे को मालूम नहीं है। इसीलिए तुम्हारा मूड को गोली मारो और जो करना है वो करो। मन नहीं है तो भी करो। हेलो, मन छैन भने पनि गर्नुपर्छ हौ। छडी लिएर आउँछ राहुल सर, ओए किन उठिस नउठेको उठ भनेर राहुल सर आउँछ, बिहान आउँदैन नि त। तर राहुल सरको यो कुरा तपाईलाई बिहान चाहिँ सताउँछ, याद गर्नु। किन? तपाईले बिहानदेखि फेलियर एटिट्युडमा हुनुहुन्छ भने फ्रम टुमोरो तपाईको जे टाइम छ त्यो टाइममा उठ्नुहोस्। 1 मिनट यताउता नगर्नुहोस्, चुरुक्कै उठ्नुहोस्। एक बार में ठाक से उठ के जोरदार ताली, जोर से एनर्जी ताली बजाइए। आज का दिन जबरदस्त है बोल दीजिए ना एक बार। कौन पड़ोसी आके गाली देगा आपको? कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा? बोले पागल हो गया बगल वाला। उससे क्या फर्क पड़ता है? कल भी ऐसे ही बोल रहा था, आज भी बोलेगा, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस। आपके जिंदगी को आपको बदलना पड़ेगा। कोई नहीं आने वाला, ना आपके बाप आएंगे, ना आपके पड़ोसी आएंगे, ना चाचा आएंगे, कोई भी नहीं आने वाला। आपकी लाइफ को आपको चेंज करना है। रेडी? रेडी? ओके, ग्रेट। सो बाकी जितने भी लोग कैमरे के पीछे अंधकार में छुपकर मुझे सुन रहे हैं, उन सारे लोगों से मैं कहूंगा कि अपनी अपनी आंखों को खोलो और दिमाग के ढक्कन को खोलो। और जब अगर आपको लगता है कि आप मीटिंग में बैठे हैं तो मीटिंग में आ जाओ यार, ओपनली आ जाओ और सुनो राहुल सर क्या बोल रहे हैं। क्यों डरते हैं? एक बार कैमरा फेस करने में आप डर रहे हैं, कल आपको स्टेज पे बोलना पड़े, क्या करेंगे आप? हैन सर, म पछाडी स्टेजको पछाडी गएर बोल्छु कि सुनोस् न मान्छेहरु, म अगाडि आउँदिन, कस्तो हुन्छ होला है? राम्रो हुन्छ? हुँदैन नि त। तपाईं अगाडि आउनै पर्छ। त बादमा पनि आउनु नै छ भने आज आउनु नि त। कम से कम चिनोस् न राहुल सर पनि तपाईलाई को चाहिँ हो यो मान्छे, हैन? भावना भनेको को हो? रक्षा परियार भनेको को हो? हेरौँ न त कस्तो शबनम राय भनेको को हो, हैन? मान्छेहरु को कि साँच्चै नै सक्सेस हुने भूख छ कि छैन पेटमा, हैन? भीतर में पेट में सक्सेस का भूख है कि नहीं? ओके, नाउ रेडी लीडर्स, अब एक्शन को लागि तयार हुनुहोस्। एक्शन के काम गर्नु पर्ने छ आज तपाईहरुलाई मैले टास्क दिने वाला छु। सो वो टास्क से पहले एक छोटा सा मेडिटेशन। हेलो, मेडिटेशन। एक बार खड़े हो जाइए आप, प्लीज खड़े हो जाइए। खड़ा हो जाइए। कोरोना वायरस के पेशेंट लोग, जो लोग सोए हुए हैं वो लोग भी खड़े हो जाइए, आपका वायरस ठीक कर दूंगा मैं। खड़े हो जाइए। या ग्रेट। जिसको कैंसर है, डायबिटिक है, किसी का हड्डी का बीमारी है, किसी का ढाड़ का बीमारी है, जो लोग बेड पे सोए हुए हैं, जिसको पैरालिसिस का प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसा खतरनाक बीमारी है जो बेड में सो के सुन रहे हैं, आपको ऊपर वाला जल्दी से जल्दी ठीक करे और अगला मीटिंग में आप बैठ के सुने। फिलहाल आप खड़े हो जाइए। ओके, जो लोग जिंदा है, जिसके पैर में अगर आप चाहते हैं कि कल सुबह से आपका पैर हमेशा के लिए अच्छा से काम करे, तो अभी आप अपने पैर में खड़ा होकर देखिए कि आपका पैर काम कर रहा है कि नहीं। हेलो, आप अपने पैर पे खड़े हो जाइए। यस, गुड, ग्रेट। ओके, खड़े हो जाइए। अच्छा, हाम्रो हेमा जी उभिनुस् न, कस्तो ढिलो गर्नु भएको, कस्तो दामी। ल ठीक छ, हुन्छ। अब एक बार ये हाथ को ऐसे ऊपर ले जाइए, हाथ को ऊपर, ये ऐसे ऊपर, ऐसे टर्न। अपने आप को शाबाशी दीजिए पीछे। बोलिए वेरी गुड, तिमीले आजको मिटिङ सुन्यो, तिमी एकदम सक्सेसफुल हुन्छौ भनेर आफूलाई भन्नु त। आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। यस, ग्रेट। अब एक और काम कीजिए, हाथ को ऐसे कीजिए, ओरियंस। पता चलेगा राहुल सर रात के सपने में भी आ रहे हैं। बोलेगा ये क्या चल रहा है यार, राहुल सर रात में। हेलो, ओरियंस। यस, पूरा एनर्जी के साथ। ग्रेट, क्या बात है। सुजान सर, मुझे पता है कि आप बहुत नींद में हैं, लेकिन आप कर रहे हैं ये बात से मुझे बहुत खुशखबरी है, खुशी लगता है। सुजान विश्वकर्मा सर, बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, जोरदार ताली, ग्रेट, बिग क्लैप। हिमाल सर, कोला पर्खिनु भएको। ग्रेट, थैंक यू सो मच। बैठ जाइए। मेडिटेशन मूड में बैठिए, सोइएगा मत, मेडिटेशन मूड में बैठ जाइए। यस, एकदम ध्यान को मुद्रा में बस्नुहोस्। आज तपाईहरुको रात में आप लोग सो के सपना देखेंगे कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी आप लोग सपना देखने वाले ये तो मुझे पता है। ओके, आप अपने लाइफ का जितने भी ड्रीम्स है, सपने है ना, एक बार आंखों को क्लोज कीजिए। सभी लोग आंख बंद कीजिए प्लीज। ध्यान मुद्रामा ढाडको हड्डी सिधा हुनुपर्छ। मेडिटेशन मुद्रामा बस्नुहोस्।
लामो सास फेर्नुहोस्, भित्र छातीमा लिनुहोस्, सास भर्नुहोस् र मुखले छोड्नुहोस्। के भनेको? हाम्रो भिडियो 5 टाइम गहरा सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए। आपका अंदर का सारा निकोटीन, जितना भी टॉक्सिन्स है आपके अंदर, जितने नेगेटिविटी है, जितने भी नेगेटिव बातें, वो सारी चीजें आपके बाहर निकल रहे हैं। आपके नेगेटिविटी बाहर निकल रहे हैं, आपकी बीमारियां बाहर निकल रहे हैं। अगर आपके जीवन में कर्ज है वो बाहर निकल जाए, आपकी जिंदगी में कोई समस्या है वो बाहर निकल जाए, आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी है वो सब बाहर निकल जाए। ओके नाउ, अच्छा गहरा सांस अंदर लीजिए, उसको मुंह से छोड़ते रहिए। ओके ओके ग्रेट। अब नॉर्मल सांस लीजिए, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल सांस लीजिए और आपके ड्रीम्स को याद कीजिए। आप कौन सा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, आप कस्तो खालको गाडी तपाईलाई मन पर्छ, कुन कार तपाईको ड्रीम कार, रातो कार हो कि ब्लू कलरको कार हो कि सेतो कार हो कि तपाईलाई कस्तो खालको कार मन पर्छ, त्यो कार तपाईले ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ, काठमाडौँको बाटोबाट आउँदै हुनुहुन्छ, राहुल सर पनि तपाईहरुको टुरमा तपाईको साथमा हुनुहुन्छ, तपाईको गाडीमा तपाईको साथमा राहुल सर पनि हुनुहुन्छ। हौ कस्तो मजाको टुर होला त्यो इमेजिन गर्नुहोस्। तपाईको जो आइडल, मेन्टर, सिनियर लिडर, तपाईको जो लिडर छ त्यो लिडर तपाईको साथमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको आफ्नो कारमा, तपाई आफ्नो लाइफलाई इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई फरेन टुरमा जानु हुँदैछ, तपाई त्यो सब कन्ट्री इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईलाई सिंगापुर मन पर्छ भने सिंगापुर तपाई इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई न्यूयर्कमा हुनुहुन्छ, तपाई थाइल्यान्डमा हुनुहुन्छ, मलेसिया घुम्नु हुँदैछ, तपाई स्विजरल्यान्डमा हुनुहुन्छ, तपाई दुबईमा हुनुहुन्छ, तपाईलाई कुन कन्ट्री मन पर्छ तपाई त्यो कन्ट्री घुम्नु हुँदैछ, आफ्नो मेन्टरसँग, आफ्नो फ्यामिलीसँग, आफ्नो जो तपाईको जिन्दगीमा सबसे प्रिय छ त्यो प्रियको साथमा हातमा हात डालेर तपाई आफ्नो लाइफलाई इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुस् न कस्तो लाग्दैछ होला। वो दुबई में आप एंजॉय कर रहे हैं, वो सिंगापुर में आप एंजॉय कर रहे हैं और आप ऐसा लाइफ जी रहे। हर कंट्री में आपका नेटवर्क है, हर कंट्री में 100 कंट्री में आपका टीम पूरा फैला हुआ है और हर कंट्री में जहां भी आप जाते हैं सिर्फ आप स्पीकर बन के जाते हैं। वहां के लोगों को बिजनेस सिखाने के लिए, सेमिनार देने के लिए, मोटिवेशनल प्रोग्राम देने के लिए आप जाते हैं और उस कंट्री में कम से कम 4 से 5 हजार लोगों का क्राउड आपका इंतजार कर रहा है और लग्जरी कार से आपका एंट्री हो रहा है वहां पे। वाओ, जब आप स्टेज के अंदर पहुंच रहे हैं तो बहुत लोग आपको गाइड करके लेके जा रहे हैं, बाउंसर लोग, और आप स्टेज पे चढ़ रहे हैं, लोग आपका नाम लेकर चिल्ला रहे हैं स्टेज में, यस 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 यस। आप इतने सक्सेसफुल पर्सन हो चुके हैं कि आपको सुनने के लिए पूरा वर्ल्ड तैयार है, इतना सक्सेसफुल। और उस कंट्री में आप स्पीच देने के लिए जैसे ही आप कुछ बोलते हैं लोग सीटी मार रहे हैं, ताली बजा रहे हैं और आपका नाम चिल्ला रहे हैं और वो आवाज आ रहा है 5,000 10,000 लोगों का मुंह से एक ही साउंड, ओरियंस 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 ओरियंस, और आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग ओरियंस, पूरा क्राउड बोलता है गुड मॉर्निंग। जबरदस्त, चारों तरफ से आवाज आ रहा है। अब आप अपना वहां पे लाइफ स्टोरी शेयर कर रहे हैं, कितने स्ट्रगल करके आपने इस बिजनेस में आज क्राउन एम्बेसडर अचीवमेंट कर चुके हैं। आप अपना क्राउन स्टोरी शेयर कर रहे हैं। थाईलैंड में, मलेशिया में, सिंगापुर में, दुबई में, अदर्स कंट्री में आप अलग अलग लैंग्वेजेस में आप स्पीच दे रहे हैं, वहां के लोग पागल की तरह आपको सुन रहे हैं। वाओ, ग्रेट ग्रेट। जब आप स्टेज पर प्रोग्राम करने के बाद नीचे उतरते, करीबन 50-100 लोग आपसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, साइन करने के लिए, आपको फोटो खींचने के लिए। एक फोटो मैम, एक फोटो सर, एक फोटो प्लीज, 1 फोटो प्लीज, वो बोल रहे हैं, लोग आपके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। वाओ ग्रेट, क्या लगता है। उसके बाद फिर आपको कुछ लोग लेके जाते और आपका लग्जरी कार में लेके जाते, फिर आपको एक लग्जरी होटल में रखते और आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी टीम के साथ अपनी लाइफ को फिर एंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं और वहां से लौट के आते हैं। वाओ ग्रेट, क्या बात है। नेपाल में गजब स्वागत, पूरे काठमांडू में बहुत बड़ा सेमिनार और उस सेमिनार का मेन स्पीकर आप है। वाओ ग्रेट। उस स्पीकर, वो स्पीकर आपको सुनने के लिए लोग पागल हो रहा है। 5-5 हजार रुपए का टिकट देके लोग आपके पास आए हैं, 10-10 हजार का टिकट देके लोग आपको सुनने के लिए आए। वाओ ग्रेट, क्या खतरनाक स्पीकर है आप। और नेपाल में आपको स्पेशल स्वागत इसलिए होता है क्योंकि आपके वजह से नेपाल का नाम ऊंचा हो रहा है।
क्योंकि आपको इस कंपनी ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि आप पूरे विश्व में नेटवर्क बना के आए हुए हैं। वाह ग्रेट। और आप अपने इनकम से करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, क्या बात है, वाह ग्रेट। अगर आप देख पा रहे हैं तो आप ये लाइफ जरूर जिएंगे, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आपको देखना सीखना पड़ेगा। वाह ग्रेट। ये सब मैं देखता हूँ, रोज देखता हूँ। आपका लग्जरी बंगलो, डुप्लेक्स, घर के नीचे स्विमिंग पूल, 3 4 5 6 लग्जरी कार पार्किंग का जगह, वाह लग्जरी घर, ओ माय गॉड। और घर में गृह प्रवेश, नेपाल के सारे वीआईपी लोग आए हुए हैं, वर्ल्ड के सारे वीआईपी लीडर्स लोग आपके पास आए हैं, वर्ल्ड के जितने भी टॉप क्राउन एम्बेसडर्स हैं आपके घर गृह प्रवेश में आपके घर पे आए हैं। वाह क्या बात है, मजा आ रहा है। यस लीडर, अब आप थोड़ी देर महसूस कीजिए ये सारा सपना पूरा हो गया तो आपको कैसा लग रहा है। यसको बादको जिन्दगी कस्तो हुन्छ होला। जस्ट इन्जॉय गर्नुहोस्, फिल गर्नुहोस्। म त रोजै इन्जॉय गर्छु, मलाई डेली फिल गर्छु, मलाई त यति मजा आउँछ कि गदगद हुन्छ, म एकदम खुसीले पागल हुन्छु। मलाई त्यही लाइफ चाहियो। वाह ग्रेट, क्या मजा यार, यही तो जिंदगी है। कहाँ कुत्ते की तरह, कहाँ पागल की तरह, किस भीड़ में हम खोए हुए थे। ना नाम था, ना पहचान था, ना दौलत था, ना शोहरत था, ना इज्जत था, ना घर में था, ना बाहर में था। आज हम ऐसे जगह पे हैं, पूरा विश्व हमें जानता है। वाह क्या लाइफ है यार। वर्ल्ड का सारा खूबसूरत जगह हम घूमने जाते हैं। पैसा के लिए हम काम नहीं कर रहे, पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। अपना खुद का, कई कंट्री में अपना होटल है, अपना बिजनेस है, बहुत सारे जगह में खुद का नेटवर्क है। और आपके नीचे कम से कम लेफ्ट में, राइट में 25-25, 50-50 क्राउन एम्बेसडर। वाओ क्या लाइफ, ओ माय गॉड। और आप लाखों लोगों का मेंटर, आप लाखों लोगों का कोच है। ओ माय गॉड क्या लाइफ है, सीरियसली। लोग आपको आइडल मानते, भगवान मानते हैं आपको, क्योंकि आपने उसका जिंदगी चेंज किया है। वाओ ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइस। अपना आँख खोल लीजिए, एक बार जोरदार ताली, एक बार जोरदार ताली। वाओ कैसा लग रहा है, कस्तो फील हुँदैछ लीडर्स, कैसा लग रहा है प्लीज। ऑसम। बस रोज रात को सोने से पहले ये काम कर लेना, एक बार रात को सोने से पहले ये लाइफ को फिर आंख बंद करके देख लेना। माँ कसम जिंदगी में गजब का एनर्जी आ जाएगा। कोई नहीं चाहिए आपको मोटिवेट करने के लिए, आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं। यीशु मसीह ने बहुत लोगों को अपने जीवन में चंगाई किया, बहुत लोगों के जीवन में, लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा काम किया। यीशु मसीह हमेशा अपने चेला लोगों से पूछते, तुमको क्या दिखाई दे रहा है। और उसके चेले बोलते थे, मुझे प्रभु दिखाई दे रहा है ऐसा। बोला जैसा तुमको दिखाई दे रहा वैसा तेरे साथ होगा। तो आपको, तपाईको दर्शन के छ, तपाई के देख्दै हुनुहुन्छ आफ्नो फ्युचरलाई। गटरमा देख्नुहुन्छ कि लग्जरी लाइफ देख्नुहुन्छ। गटरको लाइफ देख्नु हुँदैछ, गटरै हुन्छ। लग्जरी लाइफ देख्नु हुँदैछ, लग्जरी लाइफ हुन्छ। तपाईँ आफ्नो जिन्दगीलाई आजदेखि 5 देखि 10 वर्षको बादमा कहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो लाइफलाई, तपाईँ त्यही पुग्नुहुन्छ। बट फर्स्ट थिंग, फर्स्ट नंबर काम, आज मैं आप लोग को जो काम देने वाला हूं, नंबर 1 काम, करेंगे या नहीं करेंगे? यस और नो, यस और नो, यस और नो, करेंगे ना? बहुत लोगों का राहुल सर से एक कंप्लेन है, बताए क्या सर, जब आपका ट्रेनिंग अटेंड करते हैं ना, बहुत जबरदस्त एनर्जी आता है, लेकिन सर फिर वो 5-7 दिन के बाद एनर्जी कहाँ जाता है ना, पता ही नहीं चलता है सर। वो कहाँ से लाए फिर वो एनर्जी। आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, पता है क्या, बहुत बड़ा गुड न्यूज है। सीरियसली मैं पागल हो रहा हूँ, थोड़ा मैं बहुत ज्यादा पागल हो चुका हूँ अपने लाइफ में। सक्सेस के पीछे इतना पागल हो चुका हूँ कि मैं बहुत बड़े बड़े स्टेप लेना शुरू कर दिया अपने लाइफ में। सो आप सबके लिए गुड न्यूज ये है कि आने वाले टाइम में 90 डेज का प्रोग्राम मैं करने वाला हूं, और एक चार्ज पे करना पड़ेगा आपको, और आपको लाइव सेशन मिलेगा, कम से कम 45 लाइव क्लास मिलेगा राहुल सर का। उसमें आप लोगों को एवरी डे मेरा लाइव क्लास जब मिलना शुरू होगा ना, उसमें सीरियसली बता रहा हूं आपको, हर एक सक्सेसफुल का हैबिट आपके अंदर ना डाल के छोड़ूंगा मैं और आप सिर्फ अकेले नहीं होंगे, कम से कम 500 से भी ज्यादा लोग आपके साथ होगा। और जब सब लोग साथ मिलके वो एक्टिविटी करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में बहुत भयंकर चेंजेस आने वाला है। तो एवरीडे मॉर्निंग का शुरुआत जब राहुल सर के साथ होगा ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि सक्सेस तो आपको झक मार के आपके घर पे आएंगे, है ना।
और वो बहुत ही स्मॉल कोर्स का चार्ज होगा। मैंने बहुत बड़ा भयंकर अमाउंट भी नहीं रखा है, स्मॉल अमाउंट है, छोटा अमाउंट है, और एक बार वन टाइम पे करना है और आपको 3 मंथ का, उस 3 महीने तक को उसको एंजॉय करना है ना। और उसके अलावा 1 साल तक आप लोगों को सेमिनार अटेंड करने का मौका मिलेगा राहुल सर का। हर महीने एक सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 साल तक। अगर आप चाहें तो 1 से 2 साल तक आपको मैं सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार दे सकता हूँ। सेमिनार नहीं, वेबिनार, क्योंकि एक बार में मैं 5,000 लोगों को, 4,000 5,000 लोगों को भी मैं प्रोग्राम दे सकता हूँ वेबिनार में। तो एक बार में जितने भी लोग कनेक्ट होंगे सबको मैं वेबिनार भी दूंगा। और इस तरह का जो एक्टिविटीज है ना, ये एक्टिविटीज आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लाएगा। बोलते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, या तो बी द सक्सेसफुल और फॉलो द सक्सेसफुल, या तो जो सक्सेसफुल है उसको फॉलो करो, या तो आप खुद सक्सेसफुल बन जाओ। तो मैं आपको बताता हूं कि आप अपने लाइफ में अगर खुद से सफलता की खोज में निकलेंगे ना, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने 8 साल इस इंडस्ट्री में, 18 साल इस इंडस्ट्री में देकर सफलता का मूल काम क्या है, एग्जैक्ट काम से के गर्नु पर्ने के एक्टिभिटीजहरु हुनु पर्छ, त्यो सब एक्टिभिटीज को मतलब एक्सट्रैक्ट, जस्तो हाम्रो कुर्कुमिनको एक्सट्रैक्टले टोटल एन्टीअक्सिडेन्ट बनाएर पेटेन्ट गरेको छ नि, त्यसरी हामीले पनि अब यो सक्सेसको मन्त्रहरु। देखिए, मैं जानता हूं कि पुष्कर राज ठाकुर बहुत अच्छे लीडर, स्पीकर, ट्रेनर होंगे। मैं जानता हूं विवेक बिंद्रा बहुत खतरनाक स्पीकर, लीडर और ट्रेनर होंगे, मुझे पता है। मैं जानता हूं कि और भी बहुत सारे ट्रेनर बहुत ही खतरनाक होंगे, लेकिन वो डॉक्टर कितना खतरनाक है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि वो आपका बीमारी ठीक करता है कि नहीं। डॉक्टर दुनिया का कितना बड़ा डॉक्टर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका बीमारी ठीक हुआ कि नहीं। अगर आपका बीमारी गांव का वैद्य से ठीक होता है ना, तो आपके लिए वही भगवान है। हेलो, आर यू एग्री विथ मी? तपाईको समस्या नै बुझ्नु भएको छैन, 3 घण्टाको पीपीटी तैयार गरेर आएर 7 पल्ट सूट चेंज गरेर तपाईलाई मोटिवेट गरेर जान्छ हैन। सूट भी आपके पैसे से ही बदलता है, याद रखिएगा। वो और दूसरे के पैसे सूट नहीं पहनता, वो आपके पैसे का ही सूट है, चिंता मत कीजिए। तो हमारे एपीजे राष्ट्रपति, हमारे जो एपीजे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बहुत बार सूट तो नहीं बदला, लेकिन करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल दिया और देश को बदल दिया। सिर्फ कपड़ा बदल लेने से, सिर्फ कपड़ा बदल के दिखा देने से अगर जिंदगी बदल जाता तो मैं दिन भर में 500 बार कपड़ा बदलता। सिर्फ ड्रेस चेंज मत कीजिए, अपने अंदर के वर्ल्ड को चेंज कीजिए, अपने थॉट को चेंज कीजिए, अपने एनर्जी को चेंज कीजिए, अपने क्वालिटी को चेंज कीजिए, अपने वैल्यू को चेंज कीजिए, और अपने साथ साथ लाखों लोगों के जीवन को चेंज कीजिए। खाली कपड़ा मात्रै फेरेर लगाए भने हुन सक्छ तपाई फेसबुकमा कतिवटा लाइक चाहिँ पाउनुहुन्छ, तर जिन्दगीमा चाहिँ लाइक चाहिँ तपाईलाई कसैले गर्दैन। तपाई जिन्दगीमा अरु मान्छेको लाइक बन्नु चाहनुहुन्छ भने आफ्नो भ्यालु बढाउनु पर्छ। 12 महीना भी मैं यही सूट पहन के बोलूंगा ना, मैं लिख के देता हूं गारंटी के साथ कि 12 महीना ही लोग मुझे सुनेंगे, क्योंकि मैं 12 महीना अलग अलग बातें करूंगा और अलग अलग टॉपिक बताऊंगा आपको सक्सेस के बारे में। लेकिन मैं एक बार में 5 सूट बदल दिया और पुरानी बातें मैं रिपीट कर रहा हूं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। लीडर्स, एक बार माइंड सेट कर लेना कि वो ट्रेनिंग आपको अटेंड करना है। मैं गारंटी बोलता हूं कि जिंदगी में कोई ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो ट्रेनिंग, वो क्लासेस आपको सक्सेस का हर एक मूल मंत्र मैं आपको बताऊंगा। उसमें नेटवर्क टिप्स बहुत कम टाइम का रहेगा, में भी 30 मिनट्स का आपको हर रोज का अलग सेशन रहेगा, लेकिन उसके अलावा मैं सक्सेसफुल हैबिट्स आप लोगों को बिल्डअप करने में आप लोगों को हेल्प करने वाला हूं। बहुत सारी चीजें मैं एक्टिविटीज कराऊंगा, ऐसी एक्टिविटीज जो आप लोगों ने कभी लाइफ में किया नहीं, जो आप लोगों ने कभी सोचा नहीं, और वो सारे एक्टिविटीज से आपके लाइफ में भयंकर चेंजेस आएगा। कहते हैं कि जिंदगी की शुरुआत खुद से होती है, लोग मिलते जाते हैं, कारवां बनता जाता है। पहले खुद का शुरुआत तो करो, पहले अपने आप को तो बदलो, पहिला आफूलाई त चेन्ज गर्नुहोस्, अरूलाई त बादमा हुन्छ नि त, हो कि हैन? शबनम राईजी, तपाईलाई निन्द्रा लाग्यो? छैन होला। ओके, ग्रेट। सो लीडर्स, रेडी फॉर एक्शन प्लान? रेडी? 5 मिनट टू 10 मिनट्स मोर, 5 से 10 मिनट और लेने वाला हूं। ओके, ग्रेट। सो एक्शन प्लान नंबर 1, जितने भी लाइफ में ड्रीम्स है, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं मरने से पहले, प्लीज उसको एक डायरी में लिख डालिए, लिख डालिए, लिख डालिए। आज रात में लिखना है, कल सुबह लिखना है, आज और कल के अंदर लिख डालिए। जितने भी ड्रीम्स आप अपने जिंदगी में पूरा करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से,
प्लीज आप अपनी डायरी में जरूर लिख डालिए। Yes, done. Work number 2. Next 90 days. नेक्स्ट 90 डेज यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने में आप कौन सा रैंक अचीवमेंट करने वाले हैं उसको लिखना होगा आपको। ये 3 महीने में आप 6 डायमंड बनना चाहते हैं, आप 7 डायमंड बनना चाहते हैं, आप 5 डायमंड बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। 4 डायमंड तो मत लिखियो, 3 महिनामा 4 डायमन्ड भयो भने त्यो मान्छे चाहिँ के गर्छ होला ओरियन्स हो जस्तो लाग्छ कि, तर ठिकै छ केही छैन। आप 4 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। इफ you want to become a 4 diamond within a December, then you can write down, right? Great. So दिसंबर तक में आपको कौन सा रैंक अचीवमेंट करना चाहते हैं, राइट? ओके, नाउ इस दिसंबर तक आप टोटल इनकम कितना करना चाहते हैं? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, कितना चाहते हैं? इतना लिखिए जितना आप करना चाहते हैं और जितना अचीव आप कर सकते हैं। कितना इनकम करना चाहते हैं आप उसको लिखिए। तो क्या क्या मैंने काम दिया? पहला नंबर काम दिया लाइफ का गोल, पूरा लाइफ में जिंदगी में क्या क्या अचीवमेंट करना है वो सारा ड्रीम्स को लिख डालिए, नंबर 1। नंबर 2 मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आपको आने वाले दिसंबर तक में कौन सा रैंक अचीवमेंट करना है वो लिखना है। आपको आने वाले 3 आपको मैंने बताया, राइट? डिटेल्स मेरो साउंड आउँदैछ? आर यू लिसनिंग? ओके, ग्रेट। सो इस 3 महीने में जब आपके ये गोल फुलफिल होंगे तो आपका रिवॉर्ड क्या होगा? जैसे अभी एक राजस्थान टूर का रिवॉर्ड है ना, राजस्थान आगरा टूर का रिवॉर्ड है, तो कितने लोग अचीवमेंट करने वाले हैं? तो वो रिवॉर्ड आप लोग लिख लीजिए कि आपका अगर 3 महीने में गोल फुलफिल होने वाला है तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। वो बेनिफिट का चार्ट बनाइए। 3 महीने में आपको क्या क्या अचीवमेंट के बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उसको लिखिए, राइट? पूजा बरेली बहुत सिंसियरली लिख रही है, वेरी गुड। ओके, नाउ गोल अफ एक्शन। अब यो काम को एक्शन प्लान बनाउनु पर्यो है। खाली अचिभमेन्ट को एक्शन बनाएर त अचिभमेन्ट को मात्रै लिस्ट बनाएर त हुँदैन। अब एक्शन काम के गर्नुपर्ने त्यसको लागि त्यो लिस्ट बनाउनु पर्यो, राइट? ओके, सो आपको अगर 3 महीने में जो कुछ भी अचीवमेंट करना है उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, के गर्नुपर्छ तपाईले? यो 3 महिनामा तपाईले के गर्नुहुन्छ, के गर्नु जरुरी छ र के गर्नुहुन्छ, तपाईको एक्सन प्लान के हुन्छ त? त्यो एक्सन प्लान तपाईले लेख्नुपर्छ। तपाईलाई आइडिया छैन कि यो 3 महिनामा म के गर्ने भने तपाईले आफ्नो अपलाइनलाई पक्रिनुस्, अपलाइनलाई फोन गर्नुस्, सर प्लिज गाइड मी कि म यो 3 महिनामा राजस्थान टुर अचिभमेन्ट गर्नु खोजिरहेको छु, मलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? एक्सन प्लान, हावाको हैन। मलाई नि डिसेम्बरमा चाहिँ टुर जान्छु, नोभेम्बरमा चाहिँ फल्ना गर्छु, जनवरीमा चाहिँ म आकाशैमा जान्छु, फेब्रुअरी महिनामा म चाँदमै पुग्छु भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हावाको गोल चाहिँ नसुनाउनुस्। एकदम परफेक्ट प्लान हुनु पर्यो है। सो एक्सन प्लान कौन सा? ओके, सेकंड नंबर, कौन सा प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, कितना कौन सा प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, यूज के प्रोडक्ट खानुहुन्छ तपाईले? आप कौन सा प्रोडक्ट खाते हैं? नहीं खा रहे हैं तो क्यों नहीं खा रहे? तो क्या क्या खाना जरूरी है? लेडीज जति पनि छ, गर्ल्स लेडीज कंपल्सरी एस्परोज, एकदमै लाइफ टाइम नछोड्नु, केही फरक पर्दैन, लाइफ टाइम एस्परोज, व्हीट ग्रास, एस्परोज, ओ मोरिंगा, खतरनाक प्रोडक्ट, मोरिंगा प्रीमियम जुस, क्याल्सियम, यस्तोहरु छोड्नै हुँदैन। यो छोड्ने कुरै नै होइन, यो लाइफ टाइम खाने कुरा हो। 7 वंडर जुस एकदम पावरफुल चीज हो, लाइफ टाइम खानुस्, कुनै केही हुनेवाला छैन। किनकि जब तपाईको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, आज रात को 10 बजे भी राहुल सर का एनर्जी में कोई कमी आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा ना, आएगा भी नहीं। क्यों? सप्लीमेंट में जरूर खाता हूं,
क्योंकि देह में जान है नहीं, खुद तो तुम बीमार जैसे मुर्दे जैसे आदमी हो और दूसरे को चले स्वस्थ बनाने के लिए, तुमसे बड़ा गधा कौन होगा? राइट? पहले अपने आप को गैस हो रहा है, अपने आप को पेट में दर्द है, अपने आप को प्रॉब्लम है, अपना हेल्थ का ठीक नहीं है, आप दूसरे का हेल्थ ठीक नहीं कर सकते। और जिसका हेल्थ ठीक नहीं है ना, उसका वेल्थ भी ठीक नहीं होगा, लाइफ भी ठीक नहीं होगा। वो आदमी हमेशा मुरझाया मुरझाया, उदास उदास, थोड़ा सा थका थका सा टाइप, फेलियर उसका चेहरे पे दिखता है। जो लोग स्वस्थ होते हैं ना, सक्सेस उसका थोबड़ा पे दिखता है, चेहरे पे दिखता है कि यस क्या एनर्जी है सर, कहां से लाते हैं? ओरिएंस बोलो ना, सीधा बोलो ओरिएंस, तो तेज तो होना पड़ेगा, राइट? सो कौन कौन सा सप्लीमेंट आप खाने वाले हैं, और पिछले और आने वाले 90 डेज में कति लाख को सप्लीमेंट तपाईं सेल गर्नुहुन्छ आफै पर्सनल, तपाईको टार्गेट के छ, कतिको प्रोडक्ट तपाईं मार्केटमा निकाल्न सक्नुहुन्छ? 1 लाख को सेल गर्नुहुन्छ कि 3 लाख को गर्नुहुन्छ कि 5 लाख को गर्नु, लेख्नुस् न त। मेरो जुनियरले कति गर्छ त्यो त उसको टार्गेट हो, म कति लाख को गर्न सक्छु, टार्गेट बनाउनुस् न। एक्सन प्लान त यसलाई को भन्छ त? हुन्छ, गुड, ओके। सो अप टू नोभेम्बर कतिवटा ज्वाइनिङ तपाईलाई चाहियो? ज्वाइनिङ लिस्ट 50, 100, 200, 500, कितना आईडी आपको डालना है? ज्वाइनिङ लिस्ट, राइट? दिसंबर सम्म, जनवरी सरी अक्टोबर नवंबर दिसंबर, यो 3 महिनामा तपाईले कति ज्वाइनिङ गर्नुहुन्छ त्यो लिस्ट बनाउनुहोस्। कितना इन्विटेशन करना है, कितना प्लान शो करना है, कितना ज्वाइनिंग करना है, कितना फॉलो अप करना है, उसका लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट। और वो लिस्ट को डिवाइड बाय 3 मंथ। आज का डेट में कितना है? 5 प्लान शो, तो 5 ही होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। अगर 5 निकलता है एक दिन में, तो एक दिन में 5 ही करना है। यानी कि डेली एक्शन जो नहीं लेगा वो आदमी अचानक से रॉकेट पे चांद में नहीं जाने वाला, उसको डेली पैदल चलना पड़ता है, राइट? तो आपको डेली वर्कआउट करना पड़ेगा। मैंने कहा कि डेली आप नहाते हैं, डेली खाना खाते हैं, तो डेली बिजनेस करते हैं क्या? आपको डेली काम करना पड़ेगा, राइट? सो फॉलो अप लिस्ट बना लीजिए, एक्शन लिस्ट कंप्लीट, फॉलो अप, प्लान शो, प्रेजेन्टेसन, इन्भिटेसन, प्रोस्पेक्टिङ, सबैको लिस्ट तयार राख्नुहोस् र एभ्री डे तपाईले यो एक्सनमा काम गर्नुहोस् र हरेक एक्सनको लिस्ट बनाएर टिक आउट गर्नुहोस् कुन कुन एक्सन तपाईले आज गर्नुभयो। त्यो तपाईले गर्नुभयो भने एभ्री डे तपाईको डेभलपमेन्ट हुन्छ। कुन कुन किताब तपाई आउने वाला 3 महिनामा कुन कुन बुक्सहरु पढ्नुहुन्छ, कुन कुन लिडर्स तपाईको सिनियर आइडल लिडर को छ, कसको ट्रेनिङहरु तपाईले एकदमै अटेन्ड चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने खालको लिडरहरुको नाम लिस्ट गर्नुहोस्। को लिडर जस्तो बन्नु चाहनुहुन्छ उनीहरुको नाम लिस्ट गर्नुहोस्, ड्रीम लिस्ट गर्नुहोस्। और लिस्ट बना के डायरी को रोज पढ़ो यार, एक बार तो पढ़ लो ना। क्या करने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं भाई? एक बार तो लिखो, एक बार तो पढ़ो। कुत्ते की जिंदगी तो कोई भी जी रहा है, शादी करता है कुत्ता, वैसे शादी नहीं करता है, बच्चा पैदा करता है, खाना खाता है, टॉयलेट जाता है, बच्चा पैदा करता है ना, शादी नहीं करता। तो मेरे ख्याल से कुत्ते का जिंदगी अगर आपको जीना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको सही में इंसान है तो प्रूव करना पड़ेगा। और इंसान वही हो सकता है जो दूसरे के काम आता है। खुद के लिए तो कुत्ते भी जीते हैं, खुद के लिए तो कुत्ते लोग भी जीते हैं। अगर आप कुत्ते नहीं है तो आपको दूसरे के काम आना पड़ेगा। दूसरा कौन? आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके अपने पेरेंट्स। आप उनके लाइफ में चेंजेस तो आना चाहिए ना, आपकी वजह से एक परिवर्तन तो आना चाहिए ना। आज मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं, अगर मैं सीखा नहीं होता, अगर मैं मेहनत नहीं किया होता अपनी लाइफ में, तो क्या मैं 2 घंटे आपके सामने क्या फिल्मी कहानी सुना रहा हूं क्या? आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे लीडर्स को सुना होगा, 2 घंटा ऐसी फालतू की बातें करके भी निकल जाते हैं। लेकिन राहुल सर के ट्रेनिंग में आपको अगर कंटेंट नहीं मिला ना, तो राहुल सर उस दिन से ट्रेनिंग देना छोड़ देगा। राहुल सर हमेशा चाहते हैं कि हम लोगों को अच्छी तरह से उनको और अच्छी तरह से कोच करें, गाइड करें। मैं ऐसे ही अपने आप को मेंटर, कोच, ये सब का जो नाम मुझे लोगों ने टैग किया है ना, कुछ लोगों ने मुझे लिखा था प्रॉफिट गुरु, बिजनेस गुरु, पता नहीं क्या क्या बोल के लोग मेरे बारे में डालते हैं। तो उसके जीवन में जो चेंजेस ला रहा हूं इसलिए लाते हैं, इसलिए लिखते हैं। तो आपको ये करना है। जाते जाते एक स्टोरी शेयर करूंगा। जब भी जिंदगी में अगर लगे कि कोई इंसान आपको उंगली कर रहा है, तो ये स्टोरी याद रखना। एक बाप और एक बेटा, एक बूढ़ा बाप और एक बेटा, दोनों 4 गांव से दूर गया था। क्या करने के लिए? गधा खरीदने के लिए। ये स्टोरी बहुत लोगों ने सुना, नहीं सुना, सुन लीजिए, नहीं सुना तो सुन लीजिए, और सुना है तो भी सुनिए, क्योंकि आपके लाइफ में ये मैसेज काम आएगा। 4 गांव से दूर 2 बाप बेटा गया था, कहां?
गधा खरीदने के लिए और उस गांव में जाके गधा खरीद लिया। और जब उस गांव में गधा खरीद के आ रहे थे तो आते आते क्या हुआ, दोनों बाप बेटा जो है उस गधे में बैठ के उस गांव से आने लगे, क्योंकि जाते वक्त ये लोग बहुत थक चुके थे, तो 4 गांव दूर बहुत दूर था, इसलिए वो लोग दोनों गधे के ऊपर बैठ के आ रहे थे। जब पहला गांव आया तो आदमी लोगों ने बोला कैसा आदमी है ये लोग, गधे की जान लेगा क्या, बाप और बेटा दोनों गधे के ऊपर में बैठा हुआ है। और क्या हुआ, बाप उतर गया और बेटा को गधा में बिठा के चलने लगा। तीसरा गांव आया तो वहां के लोगों ने बोला कैसा निर्दयी बच्चा है, कैसा निर्दयी लड़का है ये, अपने बाप को, बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है, खुद गधे पे बैठा हुआ है। बच्चे ने क्या किया, उतर गया और बाप को गधे पे बिठाया और फिर चला गया। और जब दूसरे गांव में पहुंचा तो वहां पे लोगों ने बोला कैसा आदमी, निर्दयी बूढ़ा बाप है, अपना बच्चा को पैदल चला रहा है और खुद गधे पे बैठा हुआ है। तो वो दूसरे गांव में क्या किया, वो बूढ़ा आदमी भी गांव से उतर गया और बाप और बेटा दोनों पैदल गधे पे जाने लगा। जब पहला गांव पे पहुंचा, जिस गांव के बाद उसका घर था, तो पहला गांव के लोग बोला कैसा बुड़बक और गधा आदमी है, गधा होते हुए भी दोनों पैदल चल रहा है। अब इन लोगों को सुनते सुनते बोर हो गया और फाइनली इन लोगों ने क्या किया, उस गधे को उस गांव में बांध दिया और अपना घर ऐसे ही चलाया खाली हाथ। तो गधा कौन था? गधा गांव के लोग नहीं थे, गधे वो इंसान ही थे जो लोगों की बात सुन रहे थे। आपके जीवन में भी ऐसे ही 4 गली के लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे खै तिमीलाई चाहिँ इंडियन कंपनी मात्रै भेट्यो, कोही बोलेगा अच्छा तिमीलाई चाहिँ तिमी कि डक्टर भइसक्यो, मान्छे ठिक गर्न थाल्यो तिमी, कोही बोलेगा अच्छा तिमी चाहिँ कि धनी बनाउन थाल्यो मान्छेहरूलाई, तिम्रो कुन गाडी आयो। और ऐसे लोग ना, कसम से ऐसे ही लोग जिंदगी में चाहिए होता है सक्सेस करने के लिए। जिसको ऐसे सुनने को नहीं मिलता ना, उसको काम करने का किक भी नहीं मिलता है। इसीलिए ऐसे लोगों को बोलिए सर आप ही को ढूंढ रहा था मालिक, ऐसा अभी तक किसी ने बोला ही नहीं, आपको सुनना चाह रहे थे, कोई तो मिले जो मुझे उंगली करे कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, आपने उंगली किया, इससे मुझे पता चला मैं सही काम कर रहा हूं। साला वो पागल हो जाएगा, बोले क्या बोल रहे, के भन्छ तिमी, होइन म खोजिरहेको थिएँ हजुरलाई, तपाईले यस्तो कुरा गर्नुभए पो मलाई त अब खुसी लाग्दैछ कि म राइट बाटोमा जाँदैछु। वो आदमी बेचारा ना उस रात को सोएगा नहीं, बोलेगा चलो मेरे बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सीरियसली। क्योंकि गधा आप तब बन जाते हैं जब गधों की बात सुनते हैं। आप गधा तब तक नहीं बनते जब तक लोग आपको गधा बोलता है। आप गधा तब बन जाते हैं जब आप उनकी बातों में गधे जैसा रिएक्ट करते हैं, तब आप गधा बनते हैं, राइट। आप गधा तब तक नहीं है जब तक लोग आपको गधा बोल रहा है। लो, आप गधा तब बन जाते हैं जब उनकी बातों पे गधा जैसा आप रिएक्ट करते हैं। तो आप गधा है या नहीं है वो तो समय बताएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। एंजॉय कर रहे हैं और मेरा सेशन लाइव क्लास मेरा नवंबर मंथ से स्टार्ट होने वाला। अपने सीनियर अपलाइन को झकझका के हिला के पूछिए कि राहुल सर से बात करके बताइए ट्रेनिंग कॉस्ट कितना है, कितना पे करना पड़ेगा, मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। और मैं सीरियसली बता रहा हूं कि अगर वो क्लास अटेंड किया ना, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन लेके मत आइएगा। और इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि कोई रैंक लिमिटेशन नहीं है। आप 1 डायमंड है चलेगा, आप नॉन डायमंड है तो भी चलेगा, आप 5 डायमंड है तो भी चलेगा, आप 7 डायमंड है तो भी चलेगा, आप एम्बेसडर है तो भी चलेगा, आप क्राउन है तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। हर लोगों के लिए ये सेशन है और इस सेशन में मैं आप लोगों को बहुत कुछ नया चीजें भी दूंगा। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच आप लोगों का प्रीशियस टाइम के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। जय ओरियंस, जय नेपाल। मजा आयो, सिक्नु भयो धेरै कुरा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो यस मच रश्मि जी, तपाईको स्माइल नै तपाईको टिमको लागि काफी छ होला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फर योर प्रेसियस टाइम। ओके गुड। सो कसैलाई केही भन्नु छ भने म उहाँलाई अनम्युट गर्छु। यो मिटिङमा कसैलाई केही फिडब्याक केही भन्नुपर्ने छ, मिटिङको विषयमा केही कुरा कसैले भन्नु चाहनुहुन्छ भने रश्मि जी उहाँलाई अनम्युट गर्नुहोस्। केही क्वेसनहरू सोध्नु छ भने उहाँले क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। भोलिको दिनमा म डाइरेक्टली उहाँलाई फेसबुकमा म एन्सर दिन सक्छु। सो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई, के सिक्नु भयो, तपाईहरुलाई कस्तो फिल भयो? इफ यु हैव एनी फिडब्याक यु क्यान से राइट नाउ। फर्स्टमा किस्मत बानिया सरले मी भन्नुभएको छ। म सर आफै अनम्युट गर्नु सक्नुहुन्छ है, किस्मत बानिया सर। यस, गुड मर्निङ, नमस्ते राहुल सर फर अनि रश्मि म्यामलाई एरेन्ज गरिदिनुमा, अनि हाम्रो राहुल सरले एकदम प्रिसियस टाइम दिएर चाहिँ एउटा यत्रो चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी, यत्रो चाहिँ एउटा कुराहरू चाहिँ आफूले गरिरहेको कुराहरू कति चाहिँ टच मेल हुँदै गर्दा
एउटा टच हुँदै गर्दा चाहिँ एउटा छुट्टै उमङ्ग आयो। 25 हो या 50 हो या 30 हो या 20 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपके लोग बार बार आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, आपके थ्रू से आ रहे हैं। अगर नए लोग आपके थ्रू से नहीं आ रहे हैं तो आपका टीम आपके लिए भारी पड़ने वाला है। लोगे तो आपके लीडर आपको घुमाएंगे, और अगर आपके नहीं है तो आप अपने टीम को घुमाएंगे। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि पर्सनल स्पॉन्सरिंग बंद नहीं होना चाहिए, पर्सनल स्पॉन्सरिंग कंटिन्यू होना चाहिए। यस, ग्रेट। सो एक और शेयरिंग लास्ट, कौन है?